नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज के पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की कि कैसे हम जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये टर्म सुनने में आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको आज हमने ब्रेक करके सिंपल करके समझने की कोशिश की कि जीवन का सार क्या है और कैसे आप उस स्टिलनेस, उस न्यूट्रलिटी में जी सकते हैं जहां पर आपके लिए जीवन एक सुंदर किताब है और आप एक दृष्टा की तरह उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन बातों को शायद आप और एक्सप्लिसिटली समझ पाएंगे जब आप इस पूरी कन्वर्सेशन को सुनेंगे। मैं यहाँ पे आपका समय और ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज के हमारे जो गेस्ट रहे मौसम जी, माँ काली के साधक, उनसे इस बातचीत में इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक शुरुआत ज़रूर हो सकती है, एक नई शुरुआत ज़रूर हो सकती है, आपकी, मेरी, हम सब। आइए रुक करते हैं इस बातचीत। मौसम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ। अक्सर होता है कि हम ना अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जो कि फिलहाल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें ही फंसे रहते हैं। मुझे इसने ऐसे बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, मैं दिनों महीनों उसी बात को कुरेद रहा हूँ, ठीक है। या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ही हम फंस के रह जाते हैं, अपने कई मटीरियलिस्टिक इंटरेस्ट में हम बने रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन, या फिर सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा अगर मैंने ऐसा कह दिया या मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन अगर मुझे पता है या अगर किसी शख्स को पता है कि वो कल ही जाने वाला है इस दुनिया से, तो शायद उसकी सारी परतें उतर जाएंगी। वो हम कहते हैं ना, टू बी आवर सेल्व्स, हम जैसे हैं वैसे दर्शाएं अपने आप को, जीवन को जीना सीखें, छोटे छोटे विवाद हैं उनको भूल जाएं, क्योंकि अब घंटे ही कितने हैं हमारे पास। मैम एक्चुअली ये सब ना हमारी जो संरचना बनी है बचपन से ही जी, वो ही गलत बन गई। जो हमारे बेस बने हुए हैं वो स्टार्टिंग से ही हमारे को, अगर हम इस लाइफ में बने हैं, हमें परमात्मा ने भेजा है, तो उसके बाद जब हम धीरे धीरे डेवलप होते हैं, हम तो ब्लैंक आते हैं जब आते हैं यहाँ पर, है ना। हमारे को हमारी लैंग्वेज सिखाई जाती है, हमारे को भरा जाता है कि ये मैनर्स है, ये डिसमैनर्स है और ऐसे समाज में रहना है। फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर वो चीज़ सीखता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है ना, और क्या चीज़ें करनी है। जी, ये जो हमारे बेस बने हैं ना, तो यही इसी बेस में ही दिक्कत आ जाती है स्टार्टिंग से ही। तो ही वो इस मेटलिस्टिक चीज़ों में फंसता है और समाज को सोचने लगता है, उसको लगता है कि मतलब उसने लाइफ में इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। जी, समझना आप, मतलब अगर मैं हूँ और सोशल लाइफ है मेरी, मैं इससे पार तो कुछ देख ही नहीं पाया ना जीवन में कि था भी कुछ स्पिरिचुअल थिंग है या नहीं है, या फिर उसको लगेगा यही जीवन है, बट ये जीवन है ही नहीं। इससे पार कुछ चीजें हैं, इससे पार कुछ चीजें हैं जिनमें जाए बिना आदमी नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं आ सकता। मतलब आप सोच रहे हो ना कि मैं मरने वाला हूँ और इसके बाद फिर मैं मतलब इस समाज को छोड़ दूं और मैं अपनी लाइफ की चिंता करूं, बिना स्पिरिचुअलिटी के आप कर ही नहीं सकते। कितना ही जोर लगा लेना, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो मन है ना हमारा बड़े पुराना है, बड़ा पुराना है, आज का नहीं है, कई जन्मों का है। ये इतना मजबूत हो रखा है कि आप समझ लो कि सदियां बीत गई कि हमने इसको पक्का करा है हमेशा अपनी वासनाओं कामनाओं को डाल डाल के कि मतलब मजबूत हो जाए। तो इसने हमारे पे पकड़ ऐसी बना रखी है कि हम छूटना चाहेंगे ना नॉर्मल लाइफ में, मतलब नॉर्मल होके कि कल से मैं इस दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं कर पाओ। कैसे कर पाओगे? जो विचार आपको चला रहे हैं। मेरे को विचार आया काम वासना का, मैं चल पड़ा उधर। मेरे को गुस्सा आया, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था, मैंने बोला मैं इसको गुस्सा नहीं करना चाहता था, हो गया गुस्सा। बाद में मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को यार इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये हुआ कैसे? मतलब आपने सोचा पहले भी था, बाद में भी सोच रहे हो, बीच के मोमेंट में आपने सोचा ही नहीं कुछ। कैसे हो गए? क्योंकि हमारी सबकॉन्शियसली कंडीशनिंग इतनी हो गई, जैसे आपने बोला ना, जन्मों की परतें हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा मानना ये है कि बिना स्पिरिचुअल हुए या थोड़ी सी मेडिटेशन करे, अगर 5 मिनट भी इंसान अपनी उसमें से निकाल लेता है ना लाइफ के, स्टार्टिंग 5 मिनट से भी कर लेता है, तो मैं कह रहा हूँ धीरे 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 वो ग्रो होगा और इन चीजों से बाहर आना चालू हो जाएगा। अदरवाइज इंसान सोचे कि मैं अभी से सोशल लाइफ को छोड़ दूंगा और मैं बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा, लाख जोर लगा लो, आप कमरे में बंद हो जाओ, सब कुछ, किसी से बात मत करो, मतलब A to Z
साल 2 साल के लिए 5 साल के लिए आप गायब हो जाओ, नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है? जो समाज जो बाहर का है ना, वो कुछ नहीं कह रहा आपको, आपके विचार ही तो कह रहे हैं। आप कमरे में बैठ के भी वही विचार ला सकते हो सारे समाज के। बेसिकली समाज या बाहर का कोई भी शख्स हमारा दुश्मन है नहीं, ना कोई भी दोस्त। नहीं है। हम खुद ही अपने दुश्मन और अपने दोस्त हैं। लेकिन हम भी खुद नहीं है, हाँ, विचार दुश्मन है हमारे। ठीक है। हम तो प्योर कॉन्शियसनेस है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो अनजान है। नादान जो होता है ना, नादान बच्चा होता है, कुछ पता नहीं, बैठा हुआ है बस ऐसे। अब वो विचार आएंगे, आपको डिस्टर्ब कर गए, विचार आए आपको डिस्टर्ब कर गए, आपने कर्म कर दिए। कर्म कर दिए। विचार आ गया, ये डिस्टर्ब हो गया, यार उसने मुझे ऐसा कहा था, उतने दिन पहले ऐसा कहा था, मैं उसकी टेंशन लेता हूँ, यार उसने मुझे शायद गलत समझ लिया, ये कर लिया। ये अपने विचार है, उसने समझा नहीं समझा वो उसकी टेंशन होगी, आपकी नहीं होगी। आप अपने विचारों में चल रहे हो, आपके विचार के बादल आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आप देख ही नहीं रहे हो उनको। आप तो कुछ हो ही नहीं, जीरो। अगर आपने बोला हम प्योर कॉन्शियसनेस है और हमारे विचार ही हैं जो हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं, संचालित करते हैं। तो और आपने ये बात बिल्कुल क्लियरली और एक्सप्लिसिटली हमें समझाई कि कैसे हमारी जन्मों की या हमारी सोशल कंडीशनिंग है, हमारे विचारों की परतें जमी हुई है, जिससे हम सोचते हैं और अपना कोई भी कार्य या कृत्य करते हैं, चाहे right. गुस्सा कर दिया, जेलसी कर दी, जो भी। तो फिर जब हमें इन सब से निजात पानी है सो कॉल्ड, तो फिर, और आप कह रहे हैं कि ये सब सच भी नहीं है। हाँ, सच भी नहीं है। ठीक है, तो फिर सवाल मेरा चलिए छोटा सा ये कि फिर सच है क्या, करना क्या है फिर उस प्योर कॉन्शियसनेस को? जो सच है ना, वो फिर वही बात आ जाती है कि सच जो है वो जुबान पे आके ना खत्म ही हो जाएगा। मतलब सच को हम समझा नहीं पाएंगे किसी को भी। जैसे कि मान लो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शब्दों में नहीं हम बता पाएंगे, है ना। मतलब जी। एक्सपीरियंसेस जो मेरी, जैसे कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, हम्म, वो एक्सपीरियंस को आप शब्दों में जो समझाओगे, वो बट जो आपने वो एक्सपीरियंस की फील ली थी, मतलब जो उसका एक आनंद था, वो एक्सपीरियंस चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो जो फीलिंग थी, उसको आप शब्दों में सिर्फ इतने बता सकते हो, यार वो दर्द भरा था। वो जो दर्द था उसको आप कैसे दिखाओगे बाहर तो निकाल के? बेसिकली जब आप आध्यात्मिक, वो तो आप जब पंच करोगे उसको पता लगेगा ना कि वो पेन उसको हो रहा है, वो वाला पेन। तो वो, अगर मैं आपको काट रहा हूँ तो सॉरी, बीच में काट तो नहीं रहा मैं? नहीं बिल्कुल नहीं हाँ काट रहा, जी, प्लीज हाँ बोलिए जी, जी। नहीं ठीक है। अच्छा, मैं यही बता रहा था, मैं जैसे पंच करेंगे हम, हाँ जी, तो वो पंच करने पे जो उसको पेन फील होगा, हाँ वो जी, बस इतना ही बता पाएगा कि मुझे दर्द हुआ, ज्यादा हुआ या तेज हुआ। हाँ, लेकिन वो जो दर्द की फीलिंग है उसको लगेगा, या किसी थर्ड पर्सन और को लगेगा, तभी वो उसको दर्द फील होगा और उसकी फीलिंग समझ आएगी। ठीक है। वही स्पिरिचुअलिटी है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जब हम आध्यात्म के रूप से किसी एक्सपीरियंस पे पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पे हम उसको बयां शब्दों में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि किसी भी एक्सपीरियंस को हम कभी भी, आप आध्यात्म छोड़िए, वैसे भी किसी एक्सपीरियंस को हम कभी भी शब्दों में एग्जैक्टली क्वांटिफाई थोड़ी कर सकते हैं। लिमिटेड ही समझा हाँ, पाएंगे हम हाँ, उसको। मतलब वो देखो क्वांटिटी नहीं है ना, क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकती एक्सपीरियंस की। हाँ, तो फिर आप हमें ये बताएं, इससे पहले कि हम जाएं कि हमें क्या करना है नहीं करना, हमें आध्यात्म के रास्ते पर चलना क्यों है, और आध्यात्म के रास्ते पर चलने का मतलब क्या है? क्या मैं आज यहाँ बैठी हूँ या हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? सिंपल सी बात ये है कि हम लोग ना, जो कहा गया था वही बात है जो मैं पहले भी बताता आया हूँ। जो कहा गया था वो सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, ठीक है, समझ कुछ और ही लिया। ओके, जैसे जो हमारी किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ था, उन्होंने दिखाई थी दिशा अध्यात्म की तरफ जाने के लिए, जी। हर पर्सन के लिए, हाँ जी, A to Z। जी, वो कहते थे आप सूरज को जल चढ़ाओ, आप गंगा की पूजा करो, मतलब A to Z प्रकृति को पूजो, आप पीपल को पूजो, है ना, सबकी देवता हैं सारे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके और धूप बत्ती अगरबत्ती जला के बैठे हुए हैं और करते रहे सबको। हमें जब तक उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा ना, जैसे कि अध्यात्म में जाने के बाद इंसान को प्रकृति की रियल वैल्यू समझ आती है। आपके अंदर से ही अपने आप ही झुकाव पैदा होगा प्रकृति की तरफ, इंसान की तरफ करुणा आएगी, हर पौधे की तरफ, इस मतलब हर चांद तारे जितनी भी चीजें हैं ना इस धरती पे, और हर इंसान है, जितने भी मानव है, इनकी तरफ एक झुकाव आएगा। उस झुकाव को बताया गया था, प्रकृति को जल चढ़ा दो, पीपल को वो कर दो, मतलब सारी चीजें जो समझाई थी। ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड रहेगा, आपका समर्पण भी समर्पण है, रहेगा। ठीक और बात मेरा है। विश्वास मानना, ये जितने भी टोने टाटके हैं कि पीपल को ये चढ़ाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
जब आप अध्यात्म में जाओगे ना, ये सब नेस्त नाबूद है। क्यों? क्योंकि आप वो चढ़ा रहे हो जो उसको चाहिए था। ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए करते रहोगे कि ये चढ़ाने से, वो चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये तो आपने एक क्या बोलते हैं, कठपुतली वाला काम कर दिया, जो रटी रटाई बात है उसको किसी ने बताई और यहाँ डाल दी। आपका अपना भाव कहाँ गया बीच में? भाव भी तो आना चाहिए ना इंसान का। भाव मैटर करता भाव है। मैटर कर, भाव ही सब कुछ है। कुछ है, हम भी कुछ नहीं, शरीर है, खत्म हो जाएगा। जी। ऊर्जाओं का तो खेल है, सारा खेल ही ऊर्जाओं का है। हम ऊर्जा ही कैच करते हैं एक दूसरे की। आपकी अगर ऊर्जा मुझे अच्छी लगी या किसी थर्ड पर्सन की अच्छी लगी, तो मैं कहूंगा ये बंदा अच्छा है, ठीक है ना। ऊर्जा उसकी कैसे दिखेगी मुझे? वो अपने अंदर अच्छी ऊर्जा लाएगा और वो जुबान पे लाएगा और मेरे को बोलेगा जी। नहीं तो वो पनपेगी नहीं, तो फिर वो बोल ही नहीं पाएगा। जी। गंदी ऊर्जा लाएगा तो वो जुबान पे आएगी, बोलेगा या आंखों में दिखेगी, जैसा भी होगा, मतलब जो भी दिखेगा बॉडी लैंग्वेज से समझ आएगा। तो एनर्जी है सब कुछ, एनर्जी है, एवरीथिंग एनर्जी है। हाँ। तो मौसम जी, अब जो आपको आज सुन रहा है तो वो बोले कि मुझे क्यों इतना होमवर्क करना है, मतलब हम क्यों सोचें आध्यात्म के बारे में। मैंने आपकी बात को समझा कि हमें ग्लिम्पसेस मिले। बेसिकली आपने अभी जो बात बोली कि आध्यात्म के रास्ते पर कोई चलता है तो प्रकृति के तरफ, प्रकृति की बनी हुई हर चीज की तरफ उसका झुकाव, समर्पण और रिस्पेक्ट भी। इवेंचुअली आप जो कह रहे हैं उसको अगर मैं यूं इन्फर करूं कि हम भगवान को पूछते हैं तो भगवान तो कण कण में है, कण कण में। तो जो प्रकृति हम सूर्य की बात करें, पानी की बात करें, पेड़ की, इंसान की, तो हम सब में भी तो वही भगवान है जिसे हम पूज रहे हैं, वो हमारे हिस्से हैं। लेकिन अब कोई शख्स पूछेगा मुझे क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ अपने जीवन में, इतना क्यों मुझे हेडेक लेना है कि मैं इस रास्ते चलूं, आध्यात्म के रास्ते चलूं, या अपनी आत्मा को समझूं, इंट्रोस्पेक्ट करूं, फलाना फलाना, क्यों मैं क्यों करूं ऐसा? देखो, कई चीजें हैं। अब इसको मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। जिसको दिक्कत नहीं है तो उसका भी टाइम नहीं आया। टाइम इन द सेंस, उसका भला होना नहीं चाहा अभी परमात्मा ने। उसको भी टाइम दे दिया कि तू इन वासनाओं की पूर्ति कर, कोशिश कर, तू जितना महल खड़े कर सकता है, जितनी इच्छा पूर्ति कर सकता है अपनी, है ना, वो कर ले। इंसान का ना अभी समय नहीं आया। और अगर हम देखना चाहें तो दूसरे वे से भी हम देखेंगे कि जो अपने आप को समझ रहा है कि मैंने सब कुछ ले लिया, तो विश्वास मानना वो भी अभी अंदर से खाली ही बैठा है। चाहे कोई कितने, हम जो अभी स्टेज पे हैं, आप जितनी भी जनता है आपकी, वो भी खुद देख लेगी कि अगर 10-20 साल में उन्होंने जो भी ग्रोथ करी होगी, एक टाइम होगा कि 10-20 साल पहले उन्होंने ये चाहा था कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, और वो आज पहुंचे हुए हैं। 90% 70% तो पहुंच ही गए होंगे, है ना। रेयर केस होता है कि किसी की ग्रोथ कम हो जाती है। तो जब आपने उस टाइम पे चाहा था कि ये सब मिल जाएगा और मिल गया, उसके बाद फिर आप अभी भी कह रहे हो कि ये सब मेरे को चाहिए दोबारा, ना, और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा चाहोगे। जब आप छोटे थे तो आप चाहते थे कि मैं बड़ा हो जाऊं जल्दी से और इन सबको मैं बताऊंगा जितने मेरे पे गुस्सा करते हैं, है ना। तो वो चीजें होने के बाद भी आपने देखा कुछ नहीं मिला। आप कहोगे कि अब नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो आपको पता लगा यार नौकरी में तो ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, है ना। बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेस पे भी ज्यादा प्रेशर है। मतलब आप कहीं किसी भी लाइन में जाओगे आप, हाँ। आप बुढ़ापे तक परेशान रहोगे। 60 साल की उम्र में भी आप फिर बुढ़ापे में बचाना चाहोगे कि अब मैं मरूं ना, जो मेरा जीवन था इन चीजों में वेस्ट हो गया, अब मैं कोशिश करता हूँ कि बुढ़ापे को बचा लूं। आप उसको भी नहीं बचा पाओगे। जवानी बचानी चाहिए, बचपन से जवानी में गया, जवानी बचानी चाहिए, रोकने की कोशिश करी कि रोक लूं। फिर आई एक स्टेज, मिडिल स्टेज, जो आदमी जिसमें करता है ऊट पटांग चीजें, मतलब जैसी दुनिया वैसा मैं, 40 तक 45 तक, है ना, कि मैं तो जैसे को पाप तैसा कर दूंगा अब, तो मैं तो आग लगा दूंगा, पैसा इतना कमा लूंगा। 45 के बाद फिर वो नॉर्मल होने लगता है, ढीला बराबर आता है। 55-60 तक वो पुण्य में निकल जाता है, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब मैंने जितने पाप कर रहे थे उनसे भी कुछ नहीं मिला, पुण्य कमा के बराबर कर लेता हूँ, इक्वल बिजनेस कर रहा हूँ मैं दरअसल, ना, मतलब पहले पाप कर लूंगा, फिर बराबर कर लूंगा, गंगा में नहा के बराबर हो जाएगा, इक्वल, और फिर मैं ऊपर परमात्मा के यहाँ पे निकल जाऊंगा। परमात्मा बेवकूफ है, हम ज्यादा समझदार है, कहने उसका मतलब ही है समझाने का, ना। तो बुढ़ापे तक भी वो फिर मृत्यु जो आती है उसकी, उसको छीनता है, कोशिश करता है छीनने की। जब मर रहा होता है ना, वो उससे पहले बच जाऊंगा, बचा लो मुझको। जो थोड़ा सा दिलेर होगा वो मन में सबकी होगी, इतना बड़ा कोई दिलेर है ही नहीं। स्पिरिचुअल पर्सन से बड़ा दिलेर कोई भी नहीं है धरती पे। कितना ही तलवारें चला रहा हो, कितना ही बंदूकें चला रहा हो, कितना ही आर्मी में हो, यहाँ, मतलब आप समझ सकते ना, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम दिलेर जो है वो छोटा है अभी,
बल्कि आपने जो स्पिरिचुअल लाइन में जो बंदा जाएगा ना, वो अपनी मृत्यु खुद ही देख लेगा, वो मृत्यु से पार हो जाएगा। जब अपनी आंखों के सामने देख सकता है कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो एक शिव हूँ, कॉन्शियसनेस हूं मैं, जो शिव की कॉन्शियसनेस। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी सब प्राप्त कर लें, भोग लें, सब अचीव भी कर लें अपनी लाइफ में, बट इवेंचुअली वहाँ एक टॉप पोजीशन पर पहुंचकर भी अगर कोई पहुंचा है मटीरियलिस्टिकली, तो एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन होगी, और फिर वो कुछ नया चाहने की, नया पाने की जुगत में लगा रहेगा। तो उसी से आप कह रहे हैं कि आपके जो पेन है शायद उनके ये कारण बनेंगे। पेन का कारण ही खुशी है। अगर जो खुशी है ना, वो ही पेन का कारण है। खुशी हमें किससे मिलेगी? बड़े घर से, बच्चे से। बच्चे का मोह है, हमें बच्चे का मोह है, मेरी औलाद है, मुझे उससे मोह है। अच्छा, तो वो खुशी नहीं है तो पेन है, यूं कह सकते हैं। हमसे वो खुशी छीन, अगर किसी ने कुछ हासिल किया, वो छूट गया या वो खो गया, तो पेन राइट। तो इसका मतलब खुशी और पेन दोनों हैं ही नहीं वास्तव में। दोनों वास्तव में नहीं है, ये तो इंसान का मोह कह सकते, खुशी नहीं कह सकते। मोह से खुशी जो मिल रही है वो थोड़े टाइम की है, लेकिन वो है ही नहीं। तो फिर खुशी क्या है? खुशी नहीं है, आनंद है, खुशी है ही नहीं। खुशी तो, खुशी और जो गम है वो तो विचारों के पार्ट हो गए, जो हमें एक कुछ टाइम के लिए फील देते हैं। हाँ। एक होती है आनंद की स्थिति, हाँ। जिसमें ना खुशी होगी ना गम होगा। हाँ। जिसमें जैसे प्रेमानंद जी हैं, वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हमें झलके मिलनी चालू हो गई हैं। कभी भी आ जाएगी, कभी 5 मिनट के लिए आएगी, कभी 2 सेकंड के लिए आएगी, कभी 10 सेकंड के लिए आएगी, लेकिन वो जो आएगी वो आपको ऐसा ताजा कर देगी, आप मतलब भूल जाओगे सब कुछ, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा लाइफ में। आप मतलब उस प्रकृति से जुड़ जाओगे, उस एरिया से जुड़ जाओगे। कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। आपके आगे पत्थर भी रखा होगा ना, आपको पत्थर भी सोना लगेगा। तो बेसिकली आपको आनंद जब मिलेगा, मैं अपने उससे भटक तो नहीं रहा, मुद्दे से भटक रहा हूं ना? बिल्कुल नहीं भटक रहे आपने, बिल्कुल फील आ रही है कि भटक रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हमें वो आनंद की प्राप्ति होगी तो जाहिर तौर पे हम जज नहीं कर रहे होंगे, हमें ना गम है ना खुशी है, हम स्थिर हैं। स्थिर हैं हम। मैं अपनी एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि खुशी क्या है, खुशी से गम कैसे रिलेट हो जाता है। हमारा बच्चा है, औलाद का, जैसे मैंने बताया, औलाद से मोह है, औलाद को कुछ हुआ गम आएगा, औलाद ने कुछ बदतमीजी करी गम आएगा। माँ बाप से मोह है, माँ बाप जाएंगे गम आएगा। मोह जो था वही गम बना देगा। गाड़ी, हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई गाड़ी पसंद आ गई, कोई घर पसंद आ गया, कुछ व्यक्ति पसंद आ गया, वो नहीं मिला, मोह आएगा, वो सॉरी गम आएगा। गम आएगा। तो गम की शुरुआत खुशी से है। शुरुआत पहले खुशी होगी, फिर उसका एंड जो होगा वो दुख बन जाएगा। हाँ जी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं हमें खुशी या फिर गम पे फोकस नहीं करना, हमें आनंद पे फोकस करना। आनंद पे फोकस करना है। फोकस वो एक होता ना कि डायरेक्टली मैं बताऊं तो सारी गेम स्पिरिचुअलिटी से ही है। शुरू आपकी जीवन की जो असली कहानी है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से होगी। उसके बिना आप जितने भी काम कर लो, जितने भी आप कह लो कि मैं साइकोलॉजी की किताबें पढ़ लूं, आपने भी पढ़ रखी है मेरे ख्याल से, मुझे, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, है ना? और अच्छी बात है, क्योंकि साइकोलॉजी की जो किताबें पढ़ रहा है ना, वो 80% या 90% जनता से तो ऊपर चला ही गया। बट वो आध्यात्मिक लेवल के लिए अलग होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने लग गया ना, वो अध्यात्म में घुस ही जाएगा, क्योंकि वो धीरे 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 वहां पकड़ बना ही लेगा। नहीं, क्योंकि उसकी जागरूकता बढ़ चुकी है, और जिसकी जागरूकता बढ़ गई वो तो जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। बेसिकली उस आनंद को प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ चुकी है, तो अब उस रास्ते पे चल ही पड़ा है। लेकिन उस रास्ते पर चलने का मतलब क्या ये है कि आपके जो, क्योंकि आपने भी बोला खुशी गम, बेसिकली हमारे जो इमोशंस हैं, आपकी बात से मुझे ये समझ आया, हमारे इमोशंस, हमारी वो खुशी, वो गम, वो खोना, वो पाना, वो जो हम रूठ गए, मना रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। पर जब हम आनंदित हो जाएंगे तो वो इमोशन नहीं होगा, वो इमोशन होगा ही नहीं, इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे। हम दुखी ही विचारों से हैं। राइट। समझो, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो, हमारे अंदर 100 विचार आते हैं, हम घड़ी के 30 सेकंड भी विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हाल में जी। 30 सेकंड में देखोगे आपका दिशा इधर से उधर भाग जाएगी, आप पहाड़ों में भी चढ़ जाओगे यहीं बैठे बैठे, जहां के आपके विचार बन रहे होंगे। तो
मेन मकसद यही है स्पिरिचुअलिटी का, हम्म, क्योंकि जब तक आपने स्पिरिचुअलिटी नहीं ज्वाइन करी, आप तो एक तो अंधेरे में हो, आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ चीजें हैं, अदृश्य शक्तियां, यूं समझ लेना कि जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, वही समझ लेना। ये वासना, ये क्रोध, ये लोभ, लालच, ये सब जो है ये भूत प्रेत है आपके हमारे विचारों के बने हुए, विचारों के भूत वही प्रेत हमें हो गए। चला रहे हैं। हाँ, वो हमारे पास आते हैं हम्म, और हमारे को धक्का मारते हैं, हम चल देते हैं। हमारा अपना क्या, हम तो कुछ स्टैंड ही नहीं कर रहे, मतलब जो हमें जैसे चलाएगा हम चल जाएंगे। इंद्रियां जैसे हमारे को इधर से उधर ऐसे चला रही हैं, हम चलने लग गए। अच्छा मौसम जी, आपकी बात मैं पूरी तरह से अब तक समझी कि कैसे आप उस आनंदित स्थिति में पहुंचेंगे जहां पे विचारों का आप पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं, आपके इमोशंस का आप पे कोई असर नहीं, ना खुशी है ना गम है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया कि सुनने वाला ये भी पूछ सकता है कि मुझे क्या ज़रूरत है उस आनंद में जाने की। तो मैं इसको थोड़ा और ब्रेक करती हूँ सवाल को, क्योंकि आपको सुन के लगता है जैसे आपने अपने कई वीडियोस में बोला भी कि आपको ग्लिम्पसेस मिले हैं उस आनंदित स्थिति के, कि क्या वो हो सकता है। मैं उस पर ज़रूर आऊँगी थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप उस स्पिरिचुअल पाथ पे हैं अभी, अगर नहीं मतलब आप हैं उस स्पिरिचुअल पाथ पे जैसा आप हमें बता रहे हैं, तो फिर हम हैं तो इसी लौकिक दुनिया में, कैमरे पर हैं, बात कर रहे हैं, हम भोजन ग्रहण भी कर रहे हैं, रिश्ते नातेदारों में हैं, अपने परिवार में भी हैं। अच्छा, हम सब काम करने भी निकलते हैं, हमारे रोजगार के कई माध्यम भी हैं ताकि हम पैसे भी कमा सके, घर चला सके, परिवार चला सके। तो ये जो दुनियावी कर्म है, कृत्य है, वो तो हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप कैसे अलग करेंगे, अलग करेंगे अपने अध्यात्म से, या ये उसी में है? इसको अलग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मैम। ठीक है। हमारी जो दृष्टि है ना वो धुंधली इसलिए हुई क्योंकि पहले कहा गया था कि जंगलों में चले जाओ, हम्म, साधुत्व ज्वाइन कर लो। हम्म, आपको ब्रह्मचर्य ज्वाइन करना है, आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप उसमें भी थोड़े से अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही है, ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा, तो आप मेडिटेशन और करने साधना करनी जब चालू करोगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे ये चीजें अपने आप छूटने लग रही हैं। आप यहीं बैठे बैठे उनसे डिटैच हो जाओगे। उतना नहीं हो पाओगे जितना कि आप डायरेक्टली हो सकते हो, लेकिन आप जब, मतलब कहने का ये है कि आप चाहे वहां जाके डिटैच हो जाओ या यहाँ पर आके आपको साधना खुद ही डिटैच कर देगी। अगर आप घर बेसिकली में अगर भी आप हो, संन्यास के मार्ग पे जैसे आप कह रहे हो चल कि पड़े हो, तो आपको वो जो साधना है वो सारी चीजें आपकी अपने आप ही कवर करने लग जाएगी। जैसे कि आपके इंटरेस्ट कम होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, वो आपको सब एक आप कर क्लैरिटी रहे हो। ये आएगी कि जो मेरा काम है ना उसको सबसे पहले करना है, चाहे वो परमात्मा का हो चाहे किसी का भी हो। ये आपके अंदर ऐसा बल आएगा कि आपको जिन कामों में भी आप कमजोर थे ना, आप वो कहोगे ये काम सबसे पहले करूंगा, इसको कंप्लीट करना। मतलब आप अपने अपने ना काम से से भाग सकते हैं हाँ। और ना ही किसी और के कर्तव्य को आप छोड़ सकते हैं या उसका मतलब नुकसान चाह सकते हैं ना। हाँ, तो हम जिम्मेदारी से भी नहीं भागेंगे। जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग सकता आदमी। जो साधना में है वो जिम्मेदारी अपनी जो परमात्मा ने ड्यूटी दे रखी है वो पकड़ लेगा और उसको पहले से और बेहतर करेगा। मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा सा लापरवाह लेजी वेजी वाला वो चीजें हट जाएंगी और एकदम डायरेक्ट होगा कि ये चीज करनी है तो करनी है। और आप कह रहे थे कि सामाजिक, मतलब घर में रह के हम कैसे कंट्रोल कर पाए, है ना, मतलब चीजों को कैसे स्पिरिचुअल लाइन को कंटिन्यू रख पाए। देखो, जंगल में आदमी गया था पहले, इसलिए गया था क्योंकि उसको लगता था कि गाड़ी दिखी, कोई रथ दिखा, जो भी दिखा, मतलब वासनाओं की चीजें जो भी दिखी, उनसे मैं वो हो जाऊंगा भ्रमित। जंगल चले जाओ, जंगल जाके भी भ्रमित हो गए, दिमाग में तो वही चलेगा। आप 5 साल कर लो, 10 साल कर लो, कितने ही साल कर लेना, जो विचार मन के है ना वो मन में ही है। आप चाहे बंद कमरे में बैठ के साधना कर लो, वो मन में ही है। लेकिन समाज में जब जाके आप करोगे ना, आपका सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको कुछ दिखा, कोई बढ़िया गाड़ी दिखी, घोड़ा दिखा ना, आपने उसको देखा और आपको जो फील आई, उसी टाइम आपको पता लग जाएगा, देख विचार आया मन के अंदर ही। वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, वो आपको बेनिफिशियल ज्यादा मिलेगा रेदर देन कि आप कहीं जंगलों में और गुफा में जाके कर लो। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी में रहना है इंसान को, तो वो
समाज में रह के ही रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे और उसको पता लगता रहेगा कि जब मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मेरे को एक विचार अटैक कर रहा है, क्रोध का, गुस्से का, जो भी मतलब सारी चीजें होती है, तो वो उसमें थोड़ा ज्यादा वॉरियर बन जाएगा, स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाएगा। स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाएगा। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल वॉरियर की, तो आपकी बात को मैं जो समझ पा रही हूँ और जो हमारे दर्शक भी कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि आप इसी समाज में हैं, इसी परिवार में हैं, आपको जो जिम्मेदारियां या जिन कर्तव्यों से आप बंधे हैं आप उनको बखूबी निभाइए, बल्कि आप कह रहे हो आध्यात्म के रास्ते पर चलने पर आप उनको और बेहतर निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे कि जिम्मेदारी दीन दुनिया छोड़कर आप कहीं चले जाएं, बल्कि जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कैसे आप आध्यात्म या अगर कोई उसके भी आगे एडवांस संन्यास के रास्ते पे जाना चाहता है तो वो जा सकता है, इसी Easily. दुनिया को भोगते हुए आगे बढ़ते हुए इजीली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, लोग गलत समझ जाते हैं कि कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी मौत हो जाती है ना। स्पिरिचुअलिटी में जब आदमी, मौत इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, एक स्टेज आती है जब आप शिवत्व डिटैच हो जाते हैं। हाँ, डिटैच हो जाते हो। नहीं, वो एक प्राण छोड़ता है ना, शरीर प्राण छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, वो वापस आप ला सकते हो, एक स्टेज में आता है वो। ठीक है। तो उस स्टेज में क्या होता है ना कि हमें लगता है कि मतलब कई कई महापुरुषों ने ये बात कही है कि आप समाज से अलग हो जाओगे, आप हो ही नहीं, यू आर नथिंगनेस, है ना, प्योर कॉन्शियसनेस। तो लोगों के मन में क्या आता है कि मैं बचूंगा ही नहीं, ये समाज बचेगा ही नहीं, लोग दिखने बंद हो जाएंगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे ही रहोगे, लोग ऐसी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करोगे, सब देखोगे आप A to Z। बट जो आपके मन के अंदर जो इल्यूजन थे, जो समाज आपके मन के अंदर बना हुआ था, जैसे कि सोसाइटी में हम आपको इमेज मेंटेन करनी है, बहुत कुछ है समाज जो हमने बना रखा है कि मेरे को अच्छा दिखना है, मुझे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। देखो, रिस्पेक्ट तो जब साधना में जाओगे करुणा अपने आप ही आ जाएगी, वही रिस्पेक्ट बन जाएगी आपकी अपने आप ही। बट एक समाज जो हमने दिमाग के अंदर बना रखा है ना, वो तोड़ दिया जाएगा। बेसिकली हमारे जीवन के कई भ्रम टूटेंगे, जो हमने अपने मन में भ्रम, डर अपने आप को लेकर, लोगों को लेकर पाल रखे हैं, वो क्लियर होते जाएंगे। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए मैं ना इसको आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला कि आध्यात्म के आपके ग्लिम्सेस मिले, तो आप अपने बारे में हमें बताएं कि इस आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल के आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? ये बता सकते हैं। पहले क्या था, अभी क्या है, बिफोर एंड आफ्टर योर रियलाइजेशन। पहले जो मैं था वो सामाजिक लड़का था ही नहीं। सामाजिक इन द सेंस क्रोध मेरे में ज्यादा था, और मतलब मैं डिस्टर्ब था। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आप ना लाइफ के अंदर ये ध्यान रखना, स्पिरिचुअलिटी हर किसी को नहीं मिल सकती। अगर आपकी लाइफ इजी है ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाने का आपको चांस कम ही लगेगा। अगर आपकी लाइफ टफ है ना, तो आपके चांसेस है कि आप स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ और उस चीज से पार हो जाओ। मतलब जितना बड़ा कष्ट उतनी बड़ी सफलता, वो वाला काम है। बीच वाले तो ऐसे मर जाएंगे जिन्होंने मान रखा है वो खराब है। या मैं आपकी बात को, पहली वाली बात को दोहरा दूं कि अभी समय नहीं आया उनका। हाँ, समय नहीं आया। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इवेंचुअली तो सबकी राह उधर ही है एक तरफ, लेकिन आगे पीछे हम सब, किसी का पहले समय आ रहा है, किसी का इसी लाइफ में आ जाएगा, किसी का 10 साल में, किसी का अगली लाइफ में। बट मेरा मानना ये है कि लाइफ में ना गम आने बहुत जरूरी है। जो जिनकी लाइफ में गम आए बड़े लकी लोग हैं, बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं जिनकी लाइफ में अच्छे से अच्छे गम आए। इतने गम आए कि वो समाज को हैंडल नहीं कर पाए, इतना परेशान हो जाए कि वो मतलब दुखी हो जाए, तो उसके बाद ही वो परमात्मा आपका साथ पकड़ता है और आपको ऐसा संभालता है कि आप इन सब से ऊपर निकल जाते हो। और आपको फिर पता लगता है ये समाज कुछ भी नहीं है, मतलब आप इस समाज से भी ऊपर निकल जाते हो। आपको ये समाज छोटा लगेगा और आप कहोगे, एक कहते हैं ना कि जैसे मान लो आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और सामने आपकी प्रजा खड़ी है, वो सारी प्रजा जो है वो सारा इंसान है, जितने भी इस धरती पे इंसान है वो सारे नीचे हैं, आप पहाड़ की चोटी पे हो। लेकिन आप पहाड़ की चोटी से भी उनको नमन नहीं करोगे, आप उन पे ये नहीं कि कुछ गुस्सा करोगे या नहीं,
आप चाहोगे कि वो जो पहाड़ की चोटी के नीचे बैठे हैं ना, उनको मैं पकड़ के ऊपर खींच लूं और तुम आओ और ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। बेसिकली समतर की भावना होना, जिसमें आप हर एक को अपने समान ही समझें। वैसे तो सब समान ही है, समझने वाली क्या बात है, बट आप में वहां पहुंचकर ईगो खत्म हो चुकी होगी, जो मैं का भ्रम है, हाँ। अहंकार का भ्रम है, वो जा चुका होगा। और क्योंकि आप उस आनंद में, तो आप चाहेंगे सब उस आनंद में आए। आपने बोला कि नहीं, हम चाहेंगे नहीं, हाँ, वो चाहने के लिए हमें बोलेगा कि तू चाह, मतलब हम ऑब्वियसली, हाँ, ये हमारे से नेचुरली होएगा, हम कुछ इंटेंशनली नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इंटेंशनली हमारे से हो ही नहीं पाएगा, हम माइंड का यूज नहीं कर पाएंगे। जो हमारा काम होगा ना, सिर्फ वहां से आई ऊर्जा और वो फैलानी है, वही काम होगा। मतलब हम सोचे ना कि हम माइंड से ये चीज कर लूं, मैं माइंड से वो चीज कर लूं, वो नहीं हो पाएगा। आपके अंदर अपने आप ही भाव आएगा कि मैं ये चीजें करूं, भला कर दूं लोगों का। आप अंधेरे में वो हाथ पकड़ के ऊपर ले आऊं, देखो यार ये कहाँ फंसे हुए थे तुम, बड़े दुखी हो, परेशान हो। मतलब एक होता ना खून से लथपथ इंसान, उसको बेचारे को उठा के और नहला धुला के और पट्टी करके उसको संभालना, वो वाला काम होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। तो आपने बोला आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए पहले आपको बहुत गुस्सा आता होगा। हाँ जी, अब आप कह रहे हैं कि वो बड़ा बदलाव आपने देखा होगा अपने में। बहुत, मतलब मेरा ना ये पलट गया, सब सब कुछ पलट गया, मेरा लाइफ ही पलट गई मेरी। हाँ, वही हाँ मैं जी, यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि कैसे लाइफ पलटी, मतलब अब क्या एकदम उलट पुलट हो चुका है। देखो मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअलिटी में इंसान जाता तो देखो लालच में है, अपनी लालच में, कि ठीक है। कुछ लालच चाहिए उसको, या तो कुछ खुशी चाहिए, पावर चाहिए, धन का लालच, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, डिमांड होती है मन की, जो डिमांडें हैं वो पूरी करना चाहता है वो। बट वो जैसे धीरे धीरे घुसता है ना, उसकी डिमांड खत्म होने लग जाती है और उसको उसकी डिमांड का उल्टा मिलता है उसको उसको उसकी ना क्लींजिंग होती है। स्टार्टिंग में जैसे ही वो घुसेगा ना, उसकी सफाई होगी पहले तो। इसलिए बहुत कहते हैं कि रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर चलते पहले लोगों को बहुत पेन मिलता है। लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा, देखो मेरे को किसी ने, मैं छोटा बच्चा हूँ अगर मान लो, है ना, तो मेरे को किसी ने कुछ कहा तो मैं अपने मम्मी पापा को बुला सकता हूँ। हाँ। अब वो दुनिया ऐसी है जहाँ पे आप मम्मी पापा को ही आवाज नहीं मार सकते। आप मम्मी पापा को बोलोगे, वो कहेंगे पागल है क्या, तू पागल हो गया है, तू क्रेजी है ना, मतलब तेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है तू ये चीजें। आप किसको बताओगे वो बातें? आपको भूत प्रेत दिख गए, आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, आप किसको समझाओगे? कोई मानेगा ही नहीं आपकी बातें। तो ये तो वन ऑन वन गेम है, परमात्मा और आपकी, ठीक है ना। और स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाओगे स्टार्टिंग में, तो आपको बड़े कष्ट आएंगे, लोग छोड़ देते हैं। स्पिरिचुअल आदमी होने जाता है किसी लालच में, डिमांड में, कि मेरे को ये मिले वो मिले, जब वो करने वो लगता शायद है। ना प्रलोभन भी होता है ना, ताकि तभी तो आएगा उस रास्ते पे कोई। हाँ। शुरू शुरू में दिखा रहे जैसे छोटे बच्चों को हम रंग बिरंगे, कभी बलून्स दिखा रहे, लॉलीपॉप दे रहे, तो वो स्कूल जाने को तैयार है। हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे लगता है कि ये वो छोटे मोटी चीजें हमें वहां उस रास्ते पर खींचने के लिए होती है, होती होंगी। क्योंकि आदमी इन्हीं चीजों में बसा हुआ है, लालच और डर सही में। बात है, ठीक तो है। इन लालच डर के थ्रू ही वो निकलता है आगे, उस तरफ जाता है। तो उसको फिर जब बैंड बजनी चालू होती है, तो वो इधर उधर भागता है, करूँ तो करूँ क्या, ये तो गलत मुद्दा छेड़ दिया। मैं तो पहली लाइफ अच्छी थी मेरी, मैं तो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, कम से कम वहां दुख कम थे। फिर लेकिन वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात समझना, आप ना सुख में कुछ भी नहीं हो, नील बटा जीरो, कुछ बेकार है, मतलब वो अभी कुछ सीख नहीं पाया ढंग से। ठीक है। जो दुख में है ना, वो ही दुख आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा रहा है। अगर दुख नहीं होता तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी कुछ थी ही नहीं। हाँ। अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर दुख जो क्लींजिंग नहीं होती, अगर वो जो, सॉरी दुख कहना गलत होगा, जो क्लींजिंग होती है स्टार्टिंग में, अगर वो नहीं होती, तो मेरा मानना ये है कि आदमी और पापी बन जाता, वो निर्दयी बन जाता, उसके हाथ में पावर आती तो वो नुकसान करता लोगों को, वो समझो आप बहुत खतरनाक हो जाता। चलो ठीक है, तो फिर अब जब दुनिया पलटी, मतलब आपकी क्लेंजिंग हो गई, मतलब अब देखिए मुझे भी पता है कि इस पूरी जर्नी को या एक्सपीरियंसेस को हम शब्दों में तो नहीं समेट सकते, बट क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पॉडकास्ट हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी बात कोई सुनने वाला है जो इस बात से जुड़ रहा हो, जिसका समय आ गया इस बात को सुनने का, यूं कह लेते हैं, वही इंसान। तो इसको शब्दों में मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे आपने बोला कि जीवन उलट पुलट, तो इनिशियली तो ठीक है, आपने बोला कि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप डर जाओगे कि ये तो मैं गलत रास्ते आ गया हूँ। शायद वो आपका टेस्टिंग टाइम है, क्लेंजिंग का टाइम है, कि आप टिके रहो, डटे रहो यहाँ पे।
एक बात मैं बताना चाहूंगा हाँ दर्शकों को जी। कि जो वो भूत प्रेत वाली बात है ना, वो एक टाइम के बाद आती है। वो डिपेंड करता है कि आप मूलाधार से शुरू हो रहे हो या कहाँ से शुरू हो रहे हो। गलती कई लोग क्या करते हैं, वो आज्ञा चक्र से शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनको भूत प्रेतों के दर्शन होने चालू हो जाते हैं, मतलब आहटें चालू हो जाती है उनको, वो घबरा जाते हैं। तो कभी भी हमेशा अपनी जड़ को मजबूत करना, पहले मूलाधार से शुरू करना, उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो आपके जो ये 3 चक्र हैं ये आपकी सोशल लाइफ के लिए बढ़िया रहते हैं, जो धन संपत्ति वगैरह के लिए। बाकी उसके ऊपर जब आप जाओगे तो वो आपको अलग लेवल के दर्शन हो जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही बेस से शुरू करना, अपनी जड़ों को मजबूत करना, तब भी आगे बढ़ना। अदरवाइज आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और घबरा जाओगे और छोड़ दोगे उस चीज को। फिर आप कहोगे कि स्पिरिचुअलिटी बताई कुछ और गई थी, हो कुछ और गई, ये तो सच ही नहीं है। तो इसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है, तो अपने हिसाब से काम करें। तो फिर आकाश जी यानी कि मौसम जी, हाँ जी। क्योंकि हम सब लोग आपको आकाश और मौसम दोनों नाम से ही जानते हैं, हाँ तो जी। इसलिए मैं भी बैक एंड फोर्थ हो रही हूँ आपके नाम में, बट आपका स्क्रीन नेम मौसम है। तो आप हमें ये बताइए कि अब जब हम उस उलट पुलट दुनिया के, उस क्लिनजिंग के स्टेज से आगे बढ़े, तो आपकी लाइफ में क्या बदला? बहुत कुछ बदलाव है। कोई 3-4 बातें जिन्हें हम हम्म, समेट सकें शब्दों में अपने दर्शकों को बताने के लिए। हम्म। देखो, फिर वही बात आती है कि बदलाव क्या है। और अगर हम बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, और जो अब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो उनको उम्मीद होगी कुछ ये ऐसा बताएगा कि बड़ी कोठियां आ गई, गाड़ियां आ गई, है ना, 4-5 गर्लफ्रेंड आ गई, सोना चांदी लद गया मेरे ऊपर, ये सब चीजों की उम्मीद होगी लोगों की। यही लोगों की उम्मीदें हैं मतलब जीवन की, है ना। मतलब एक फाइनल मोटिव जो है लोगों का यही है कि बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, जीवन खुशी हो, है ना, ये सब चीजें उनको चाहिए। यही उनको सुख लगेगा, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ देखा ही नहीं जीवन में। देख कैसे पाएगा, आदमी की इमेजिनेशन लिमिटेड है ना। लेकिन जब आपको पता लगता है कि मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर विचार चला, यहाँ डर आया, यहाँ गुस्सा आया, यहाँ ये आया, और मैंने उसे और मैं कंट्रोल कर उससे फ्री लिया। होने लगा। और जब आप उससे फ्री होने लगोगे, तो जब वो कहते हैं ना पर्दा हट रहा है, और जब वो पर्दा हटेगा, तो आपको जो आनंद की स्थितियां मिलनी चालू होंगी। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी 5 स्टार होटल में और प्रीमियम रूम बुक करके, और जकूजी में बैठे हो, सामने बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, वो इतना सा है उस आनंद के आगे। मतलब जो हमने अभी तक की जीवन को जिया है, हमने कभी वो आनंद ले ही नहीं पाए। हमारा बेसिकली बचपन जो जो, होता है, हाँ जी, हमारा जो बचपन होता है, बचपन में आपने बचपन सबसे सुंदर होता है, उसकी दृष्टि बड़ी सुंदर होती है ना। मतलब बचपन में जो आदमी की विजिबिलिटी होती है ना, विजिबिलिटी कह सकते हैं, या फिर अंदर से जो हम देख रहे हैं, जो हमारे अंदर से देखता है, जी देखने वाला जो है, जी। वो बड़ा साफ सुथरा होता है, क्योंकि अभी वो भरा नहीं गया, अभी वो गंदगी उसमें ज्यादा चढ़ी नहीं है, अभी सफाई में है ना, इच्छाएं हैं उसकी अपनी अपनी। तो वो बड़ी सफाई से उस एरिया को देखता है और समझता है अच्छाई से, और उसका फोकस ही बड़ा क्लियर होता है। उस बच्चे जैसे ही आप हो जाओगे, धीरे 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 धीरे। स्पिरिचुअलिटी कुछ बढ़ना नहीं होता, वो घटना होता है। मतलब किसी को लगता है ना कुछ हम कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे, आप छटाई कर रहे हो अपनी, अपने आप को जितना आपने पागलपन चढ़ा रखा था उसको उतार रहे हो, और प्योर जो आप आ रखे हो, उस दृष्टि से आप समाज को, दुनिया को देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे हिसाब से ये है कि आप गड्ढे में गिरे हुए हो, आराम से दम घुट रखा है आपका, ठीक है, और आप सोच रहे हो यही सुकून है। ये सुकून थोड़ी है। जो विचार आपको इतना दुखी करके बैठे हैं, परेशान कर रही है, सुख कैसे हो सकता है? सुख तो वो है ना कि आपने जब ऊपर निकल गए, आपने देखा अरे यार ये तो बेचारे बड़े दुखी लोग हैं, इनको संभालो, इनको करो हैंडल, कैसे करूं। तो बेसिकली परम आनंद की अनुभूति आपको होगी अगर आप आध्यात्म के रास्ते पर हैं, लेकिन अब वो शब्दों में बयां हम हमेशा नहीं कर सकते या 100% बता नहीं सकते। बट आई गेट यू कि जो हम इस मोह माया के जंजाल में कभी सुख कभी दुख में ऑसिलेट करते रहते हैं, वो आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे। तो मौसम जी कंट्रोल आप, कर लेंगे। और मैं हाँ आपको बताना चाहूँ, जितनी हमारी वो है ना, समझ में, जितने भी सुख है हमारे, जितने भी हमारी समझ के सुख हैं, बड़ा घर, ये वो जो भी चीज़ चाहिए, जिसकी हर अपनी अपनी डिमांड है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब आपको ऐसे मिलेगा। ऐसे आपने चुटकी दवाई, ये हो कैसे रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा। रीजन क्या है? अगर मैं ये बोलूंगा ना, तो आपको लगेगा कि चाहत है इसमें कुछ, है ना, समझ रहे हो। और ये बताना भी गलत है।
बताना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो फिर हम चलो इसी बहाने चढ़ेंगे इसी बहाने स्पिरिचुअलिटी लाइन में तो आएंगे कम से कम। बट ये है कि जब ये मिलेगा ना आपको ये सब, तो आपकी चाहत ना नॉर्मल हो जाएगी, आपको कहेगा हाँ ठीक है, अच्छा है, रख लो, इतना ही रहेगा। ये बेसिकली नहीं रहेगा वो जो वो जो छीनने वाला मूवमेंट होता है ना, कि मैं छीन लूं, ऑब्सेशन नहीं है चीजों ऑब्सेशन नहीं है कि ये मेरे को चाहिए चाहिए। ऐसा होगा, आ गया ठीक है, उसकी मर्जी थी, गया ठीक है, उसकी मर्जी थी, इसमें आपका रोल ही नहीं है। अब कईयों को सोचते हैं लोग, यार ये तो साधु है, ये तो गाड़ियों में घूम रहा है बड़ी बड़ी। आपने थोड़ी दिया उसको, उस परमात्मा ने दिया, वो देगा। आप उसको जंगल में छोड़ दोगे, वहां भी दे देगा वो परमात्मा, उसको कहीं से भी लाके दे चाहे। लेकिन जिसको दे रहा है उसको मिलना ही संभव है पूरा पूरा, और वो मिलना, वो मना करेगा ना साधु, तब भी मिलेगा। वो जितना मना करेगा उतना ज्यादा मिलेगा। बेसिकली आपकी मंजिल और बेहतर सुंदर होती जाएगी, पर आपको ये रियलाइजेशन है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है ही नहीं। नहीं, परमात्मा वही, देगा आपको सब कुछ दे देगा वो। क्योंकि आप उस स्टेज को पार कर चुके हो जहां पे आप ऑब्सेस थे चीजों को लेके। बेसिकली आपका चीज वो क्या है ना, मायोपिक व्यू ही खत्म हो गया। आप, मुझे जहां तक लगता है, फिर जब वो एक्विजिशन आएगी ना चीजों की, जिसे आप एक्वायर अब करना नहीं चाहते, आप उनका गलत इस्तेमाल भी नहीं करोगे। बिल्कुल। आपके जो ये सोल है, आत्मा है, और जो दूसरों की आत्मा है, आपके उस ऑरा में रह के मुझे लगता है इन चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोगों की बेहतरी और अपने सोल की बेहतरी के लिए अब उनको इस्तेमाल करोगे, इसलिए भगवान बिल्कुल। आपको दे भी रहा है। दे भी रहा है। देखो वही है ना, ओशो ने भी एक बात कही है कि बच्चे के हाथ में तलवार दे दोगे तो वो उल्टी सीधी चलाएगा चलाएगा। पहले उसको वॉरियर बनना पड़ेगा। वॉरियर जब तक बनेगा नहीं, तो उसके बाद ही वो तलवार का सही यूज करेगा और कहाँ चलानी है उसको पता होगा। नहीं तो वो तो फिर बुरा हाल कर देगा समाज का। तो बेसिकली आप आध्यात्म के रास्ते पर चले। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सॉरी। यहाँ कंक्लूड अच्छा, कर लेती हूँ कि आप आध्यात्म के रास्ते पर चले, दुख पीड़ा आई, आप उससे बने एक वॉरियर, आपने सीखा, और उस वॉरियर के बनते बनते अब आपको हर चीज मिल रही है, ताकि आप अपना तो उत्थान करो और बाकियों का भी करते रहो। बिल्कुल। आपको ना इसमें ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश भी करोगे ना कि नहीं करूं। जैसे मैं काली का भक्त हूँ, मैं काली को 1 साल पहले जानता तक नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था काली कौन है। मेरे को बड़ा डर लगता था देखने में भी। जब कुछ ऐसा हुआ, मैं उससे पहले वो करता था, एथीस्ट वाला काम, एथीस्ट था मैं, कि मेरे को नहीं पता है या नहीं है, मेरे को क्या पता। अच्छा मैं आपको बता दूं, एथीस्ट ज़्यादा खतरनाक है। अब जो मान के बैठे हैं, जितने भी पुजारी बने हैं ना, जो पूजा कर रहे हैं, अगरबत्तियां धूप जला रहे हैं, वो कम खतरनाक है। मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा। ज़्यादा खतरनाक कौन है? जो एथीस्ट है, उसने माना नहीं है, अभी तक माना नहीं है उसने। वो कह रहा कि है या नहीं मुझे नहीं पता भाई, देखूंगा। या तो वो जान ले, वो जानेगा वो, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा आ चुकी है। अब हम सोचते हैं कि जिज्ञासा आ चुकी है तो 1 साल के अंदर पता लगेगी, 2 साल में क्यों लगेगी पता? भाई सारी जिंदगी लग सकती है अगले को। नहीं, सारी जिंदगी अगला नास्तिक रह गया, अगले जन्म में कर देगा वो काम, या क्योंकि वो पिछले बीज तो जन्मों गिर का। गया, वो तो हाँ। बीज गिर गया नास्तिकता का, वो बना रहेगा हमेशा। और वो जब निकलेगा ना, तो वो ऐसे ही फूटेगा स्पिरिचुअलिटी में जाके। अगर मैं आपके आध्यात्मिक जर्नी की बात करूं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या क्या, कैसे आपने शुरू की, क्या क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, जो चीजें आप हम सबको बता सकते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने 3 बार ये बात घुमा दी है। नहीं नहीं, मैं मैंने आपसे, आपको वैसे मोटा मोटा बता दिया कि जैसे क्लींजिंग होती है, नहीं वो तो हो गया। हाँ वो, हाँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आप क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करते हैं, एज इन कोई मेडिटेशन होगा, कोई जाप होगा, या कोई एक्टिविटी होगी, मुझे नहीं पता, आप क्योंकि हमें बता पाएंगे बेहतर कि आपकी रूटीन क्या है, या इस आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए, या आप जब चले तो आपने क्या क्या किया। देखो स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा, आज की डेट में यंग जनरेशन है, और कहीं 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 ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो भी आजकल समझदार हैं और बड़ा साइंस को मानते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनके साइंस के रास्ते से ही वो अगर चलेंगे, आप मेडिटेशन ही कर लो नॉर्मल, और सिर्फ अपने थॉट्स को देख लो, 15 मिनट देखो, आधा घंटा देखो, जितना भी टाइम लग रहा है आप देखते जाओ। और जब देखना चालू आप करोगे तो थोड़े परिवर्तन आने चालू होंगे 1-1.5 साल में आपको। और आपको धीरे धीरे अपना एक ये ना, एक वो है ये मीठा रस, स्पिरिचुअलिटी, ये चख लोगे ना फिर छोड़ नहीं पाओगे। एक बारी चख लिया जिसने, वो फिर उसको ना और जानने की कोशिश करता है। देखो विश्वास मानना, मैं अगर कहीं पे पहुंचा हूँ, मैं भी आपके जैसे लड़का था, है ना, मेरी भी वही सेम इच्छाएं थी, और सेम मेरे को भी A to Z वही लाइफ थी जो आप लोगों की है।
बट अगर मेरे जैसा लड़का ये बात आपको कह रहा है तो कोई रीजन है कि इसमें जाओ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था जो कि कुछ नहीं होता ये सब, कोई भूत प्रेत नहीं, क्या होता है पूजा पाठ से, मैं मंगल भी नहीं मानता था, ऐसा हो गया था मैं कहता था जब सारे दिन एक जैसे हैं तो भगवान मंगल को स्पेशल कुछ करेगा क्या। बट मेरे को बाद में उसकी अलग चीजें हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल है? मैम ऊर्जाओं का फर्क है, जैसे कहते हैं ना कि वो नवरात्रों में कुछ नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, ऐसा क्यों? चिकन नहीं खाना, ये सारी चीजें हैं कि एक उन दिनों में ऊर्जाएं, हमारी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो बड़ी सॉलिड होती है, ग्रहों का कुछ रोल है ना। ठीक है। अब उस ऊर्जा में जब आप खाओगे ना तो उस ऊर्जा में आपकी ऊर्जा बिगड़ेगी। आपने देखा होगा ज्यादातर ना पूर्णिमा की रात को बड़े एक्सीडेंट होते हैं। हम्म, पूर्णिमा की रात को मैं आपको अपने अपना इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरी मदर गई हुई थी वृंदावन साइड, तो उनको बस ने ड्रॉप करा थोड़ी दूर, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मैं तब तक साधना में था, रहता था, तो मुझे पता था पूर्णिमा की रात है और थोड़ा सा रिस्की काम है। पूर्णिमा की रात को कहते हैं बाहर मत निकला करो। तो मैंने कहा यार गाड़ी लेके जानी है, मैं चला गया और मैं बड़ा बचाता बचाता ले गया, बड़ी सेफ्टी से। मैं मतलब स्लो स्पीड 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलानी, चाहे खाली रोड है, लेकिन मैं आसपास देख रहा हूँ, डरता डरता जा रहा था। फिर मम्मी को भी बड़ा सेफली बिठाया, फिर अच्छे रास्ते से आया। आते आते सोसाइटी के गेट पे झगड़ा हो गया, और झगड़े में सबसे बड़ी बात है कि हमने उनको कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा भाई जाओ, आपने पी रखी है, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। मैंने कहा भाई जाओ, आपने पी रखी है, सुबह बात करना। वो ड्रिंक में तो अपने एक जनरेशन, जो यंग जनरेशन आज की डेट में आपने देखा होगा, थोड़ी सी यंग जनरेशन एक्स्ट्रा है, तो उनसे झगड़ा झगड़ा क्या, वो मतलब जो भी बात हुई, तो मैंने उस टाइम पर फिर हाथ जोड़ दिए परमात्मा के। मैंने परमात्मा कितना बचेंगे तेरे से, अब तूने जो करना है ना वो तू करेगा। समझना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे ऊपर कुछ बस है, हमारा कुछ भी नहीं है, वो चलाने बैठा है, आप कहाँ तक बचोगे वो। तो जो कई बारी कोई अल्टरकेशन, जैसे आप बता रहे लड़ाई झगड़ा फसाद, या जैसे आपने बोला ना कि कई बारी हम सोच के चलते यार ये काम ना मैं ऐसे ही करूंगा, पर हो बिल्कुल उलट जाता उलट है। जाता है। तो क्या ये सब मर्जी है, उसके पीछे कोई मैसेज है? बिल्कुल मैसेज है। और मैं आपको बताऊं कि अच्छा, ना, मैसेज क्या है? चलो आप ये बताओ शॉर्ट में, जब हम मैसेज तो हाँ, इंट्यूशन पता लगती है, मैसेज आपको इंट्यूशन में पता लगेगा। मतलब अगर मान लो मैंने सोचा कि आज मैं अपने इस फलाने प्रोजेक्ट को इस तरह से प्लान करूंगी और ये करूंगी, और आप जाके उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, पर आपकी एग्जीक्यूशन के बाद भी वो हो कुछ और गया, हम्म। तो उसके पीछे क्या हमें कोई सीख लेनी थी? क्या हमें कोई कर्म काटना था? मतलब क्यों? क्यों हुआ, मतलब आपको प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा कह रहे हो आप। हाँ, यूं कह लीजिए, या वो वो तो वो लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ऐसे कह लेते हैं, जो भी आप पूर्णिमा का एग्जाम्पल दे रहे थे। देखो, परमात्मा की राह में ना सबसे बड़ी गेम ही है कि जो भी आ रहा है एक्सेप्ट कर लो। हम्म, जो भी आ रहा है वो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी भेजे हमारे को। हम्म, देखो हमने अपने हिसाब से बना रखा है। अब मेरे को उम्मीद क्या थी, इज्जत मिले, सम्मान मिले। किसी ने अगर मेरी इंसल्ट कर दी, क्या हो गया, अरे भाई ठीक है, ये तुम अपने होश में नहीं हो, मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आप होश में नहीं हो या बुरे हो, अच्छे हो, भले हो। जब आप स्पिरिचुअलिटी, ये देखो ये चीज ना, सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्पिरिचुअल होने के बाद ये चीजें समझ आती है, उससे पहले समझ नहीं आएंगी। उससे पहले आपको यूं लगेगा नहीं यार सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैं अरे ऐसे कैसे बोल दिया। अपने हाथ से ये बुक को उठा रहा हूं मैं, हाँ, तो परमात्मा कहाँ से आ गया, आदमी ये चीज सोचता है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे ना, तब ही ये चीज समझ पाओगे कि ये सच्चाई क्या है। जो नॉन स्पिरिचुअल है ना, वो इस चीज को समझेगी ऐसे ही है ना, मतलब धूल में लट चला रहा है जी, कुछ भी कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज हमारे पास आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा है, बुरा है, भला है। अब एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि मैंने ये काम करा, उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली, कुछ उम्मीद तो लगाई होगी। हाँ, वो जो विचार था, उम्मीद का विचार, आपके हाँ। अंदर ही आया। परमात्मा ने नहीं कहा, ना किसी ने भी कहा, आपने कुछ उम्मीद लगाई कि मेरे साथ अच्छा होगा, दुख आ गया, पट दी। अगर आप सोचते कि कुछ नहीं होगा, मतलब जो होगा उसकी रजा है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, होए होए ना होए ना होए। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी आया हूँ सेम, सीरियसली देखो जो बात है, मतलब नेचुरली इंसान ऐसे आता है कि जैसे मैं आपके पास आ रहा था, मैं परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है, जाना है भाई। मतलब आपको इंट्यूशन अपने आप ही आएगी, क्योंकि अगर मैं किसी, मेरे को पता है कि इसके थ्रू ना मैं कई लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। मेरे को समझना मत कि कुछ हूँ, है ना, मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ये तो विचार चल रहे हैं परमात्मा के थ्रू मेरे मुंह से। आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट है हम। आपसे वो काम करवाया जा रहा है परमात्मा से। यार हम पैदा हुए, हम्म, मर जाएंगे,
जब पैदा होना हमारे बस की नहीं, मरना हमारे मतलब काबू हमारी में नहीं, बिसाती कंट्रोल में क्या नहीं, है, राइट। तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट ही तो हुए, आए, ये सब करा ऐसी है ना। इतनी ईगो हाँ, पाल रखी बस हमने। खामखा घूम रहे हैं मतलब। और इल्यूजन है सबसे बड़ी बात, आदमी हम्म। दुख ये होता है ना कि इल्यूजन में है बेचारे। नहीं खैर, ये तो मैंने ना मौसम जी देखा है कि हमारे पॉडकास्ट में आज तक जो भी गेस्ट आए हैं, मुझे पर्सनली चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉडकास्ट हो, मुझे ये रियलाइज होता है बीच बीच में ना, आपको एकदम से वो एक अवेयरनेस आ जाती है कि सारे गेस्ट ना मैं नहीं कर रही हूँ लाइनअप, उनका आना लिखा है, लिखा हुआ है। और वो आ रहे हैं, मेरे हाथ में सच में नहीं है। मतलब क्योंकि कई मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे मुझे भी ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं वैसे भी तो खैर कुछ नहीं कर रही थी, वो हो रहा था, और हमारी जो बातचीत होगी, हमारे जो गेस्ट आएंगे, वो सब पहले ही प्लान्ड है ऊपर प्लान्ड से। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे थ्रू हो जरूर रहा है क्योंकि हमें चुन लिया भगवान ने, चुन चलो लिया भगवान आपकी ने, ये जॉब लगाई, आप जाके ये काम करिए। आप करिए ये काम, और वही हो, सच्चाई वही है। रीजन ये है ना कि जिनको भी ज्ञान नहीं, अब ज्ञान का मतलब लोग सोचेंगे कि इंटेलिजेंस नहीं, जो ज्ञान आप स्पिरिचुअलिटी में लेते हो और जो आपको रियलिटी पता लगती है, सच्चाई जो है, सच्चाई, जिनको सच्चाई नहीं पता, मैं इंटेलिजेंस को ही कहूंगा, जो सच्चाई नहीं पता, तो वो लोग एज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोगों के भ्रम है कि ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, वो परमात्मा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे संरचना भी जो बचपन से हो रही है स्कूलों में, पढ़ाई लिखाई में, वो कॉज इफेक्ट है, लॉजिकल है, ये करो ये होगा, हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे ही हमें बिल्कुल, पढ़ाया जा रहा है, तो हम हर चीज वैसे ही सोचते हैं। साइंटिस्ट बने हाँ, पड़े। बट एक्चुअली आपकी बात भी बिल्कुल वाजिब है, जो आपने शुरू में भी बोली, अभी बीच में भी बोली, कि साइंस के माध्यम से, इनफैक्ट मुझे लगता है किसी भी जॉब या प्रोफेशन या किसी भी कार्य के माध्यम से आप उस स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच सकते हैं, देखो चाहे वो मैम, स्टीफन जिसको जो, हॉकिंस हो हाँ जी, या कोई भी बड़े बड़े जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं साइंटिस्ट, वो जरूर उस अलाइनमेंट में रहे होंगे। हम बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो, हम नाम कुछ भी डाल लें, किसी भी चीज का नाम कुछ भी डाल लो, नाम तो उसका है नहीं ना, उसको हम निराकार भी नहीं कहते, समझो। हाँ, निराकार भी आकार का ही, आकार को, किसी आकार को अगर निराकार करना हो तो आपको आकार का तो सहारा चाहिए आकार का ना। सहारा चाहिए, ये ओशो ने कह रखी है बातें। हाँ, तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को ये बात उनकी। तो समझो, जो चीज है ही नहीं उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, है ना। तो तभी जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, जिसे हम दर्शन भी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, मुझे मतलब आपसे बात करते करते मुझे भी ध्यान आया कि दर्शन शास्त्र से ही मुझे लगता है, अगर हम जोड़ सके इस शब्द को दर्शक, कि हम सब बस एक दर्शक हैं, हमें यहाँ पे अपनी स्टिलनेस और न्यूट्रल होके रहना है, और वाह, बस वो कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है आपने। चलता रहेगा, चलता रहेगा। जेन्युइनली जेन्युइनली ये दर्शन ही है जो लिखा गया है, और जो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाया है, मेरे ख्याल से वो ही जीवन को पूरी तरह देख पाया है ना, मतलब जीवन का आनंद। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हम इस लाइफ में आए हैं, देखो, है ना, और एट द एंड सबको मरना है, सब ने मरना है, कोई भी ऐसा नहीं है। हम दूसरे की डेथ को देख के सोचते हैं कि ये चला गया ना, बस हमने इसको देख के ये नहीं देखा कि हम भी ऐसे किसी दिन निकलेंगे। हाँ, क्योंकि जा तो सब एक ही जा तरफ सभी रहे रहे हैं। हैं। अब जब हम सबने मरना है तो क्यों ना कुछ जान के मरे, रियलिटी को देख के मरे, है ना। जैसे होता है ना कि एक कैसे समझाऊं मैं, कि हम जाने अनजाने कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ जीवन को देखा ही नहीं। जैसे कि मान लो किसी का गरीबी का जीवन है, आप जो सामाजिक लोग हैं उस हिसाब से मैं समझा देता हूँ। कोई गरीब है और वो एक कस्बे में रहता है, विलेज में, उसको उसकी मेन इच्छा ही ये है कि रोटी मिल जाए, खा लूं और एग्जैक्टली, सो जाऊं। वो चेतना का स्तर है स्तर है। जी। अब ये आप इसमें कंपेयर कर लेना कि स्पिरिचुअलिटी को मैं कैसे आपको बताना चाह रहा हूँ। उसका जीवन वहीं गया, वहीं पैदा हुआ और वहीं मर जाएगा बेचारा। और एक इंसान है जो सारी दुनिया घूम रहा है, बड़े बड़े जहाजों में देख रहा है, दुनिया के कोने कोने देख रहा है, उनके कल्चर समझ रहा है, रिलीजन समझ रहा है, और लोगों से बातें कर रहा है। बहुत लोगों से उसने बातें करी, तो बेटर कौन जान पाया, जो दुनिया देख के बैठा है। जो दुनिया देख के बैठा है वही स्पिरिचुअलिटी वाला बंदा है। अब इसको फिर कंपेयर मत कर लेना कि मैं बात कर रहा हूँ दुनिया देखने वाले की, कि वो गुड है, नहीं, वो बच्चा है, उसके सामने भी स्पिरिचुअल के आगे आप बैठे बैठे दुनिया देख लोगे। आप यहाँ बैठे बैठे ही दुनिया देख लोगे। आप तो जो जो आप समझो मेरी बात को,
जो मैं आपकी बात को spiritual- यूं समझ रही हूँ कि हर एक की चेतना का स्तर है। तो जैसे अभी आपने बोला कि कोई वीक इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहा है, तो जाहिर तौर पे अभी वो अपनी मूलभूत जरूरतों को ही पूरा करेगा ना, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। सर्वाइव करना है। सर्वाइवल के बाद आप जब उस पीड़ा पेन से निकलेंगे तो आपका इवोल्यूशन होगा, आप चेतना के एक स्तर पे और आगे आएंगे। फिर उस चेतना के स्तर पे जब आपको सब प्राप्ति होगी, फिर आपको लगा ये सब तो खाली है प्राप्ति के बाद भी, फिर आप तीसरे लेवल पे पहुंचे जहां अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। तो वो सब, और इनफैक्ट वो मुझे लगता है जो एक कस्बे में अपना शख्स है, जो कि अभी जिसका अभी सारा टेंशन रोजी रोटी पे, वो भी आ जाएगा उस चेतना पे, चाहे वो कुछ साल बाद आए, इस लाइफ टाइम में कब आए, क्योंकि मुझे लगता है जाना तो सभी नहीं है एक दिन उस लेवल पे जाना सब नहीं है। मौसम जी, मैं ना आपकी उस बात पे वापस आऊंगी जहां आप कह रहे थे कि मैंने आपसे सवाल पूछा क्योंकि आपने हमें ये बताया कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। हालांकि मैं इसको भली भांति समझती हूँ कि एक्सप्लिसिटली हर एक्सपीरियंस को आप बयां नहीं कर पाओगे शब्दों में, जैसे हमने पहले बात की। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं, या जो आज आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो अपने जीवन में इस आध्यात्म के रास्ते में बढ़ने के लिए क्या क्या करे। तो आपने बोला मेडिटेशन से शुरुआत करें, साइंटिफिक तरीके से जिसको चाहना है वो कर सकता है। मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन तो करनी ही नहीं है, मतलब करना ही गलत हो जाएगा। आप बैठो और सिंपल अपने विचारों को देखो। स्टार्टिंग में कोई भी चीज आप छेड़ोगे ना, तो परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं होती। आप बड़े दुखी होगे, आप कहोगे यार ये तो इतने विचार आ रहे, पहले तो देख ही नहीं पाओगे, आप उनमें खो जाओगे। थोड़ा अगर आप आधा घंटा भी बैठे तो आप उनमें खो जाओगे। जब आप जगोगे तो आपको पता लगेगा यार मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगा। आप ट्राई करते जाओ, मुश्किल से मुश्किल 3-4 महीने में आपकी पकड़ अच्छी होने लग जाएगी और आपको विचार दिखने लग जाएंगे। और जब आपको अपने विचार दिखने लग जाएंगे तो आपको कुछ अलग समझ आने लगेगा कि यार ये तो मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं लेके बैठा हुआ हूँ, जो मेरे को चला रहे हैं। आंख बंद करके बैठे, सिर्फ बैठना है, सिर्फ कुछ सोचना नहीं है। हाँ। सोचना ही कुछ करता बन जाएगा, गलत ही हो जाता है। कुछ करना ही नहीं होता। तो जो विचार उस वक्त आ रहे हैं उनको हम देखें, जो विचार उस वक्त आ रहे हैं और हमने देखना है, और हमने देखने की कोशिश स्टार्टिंग में तो करनी है, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आदमी की इच्छाएं बढ़ती है, क्योंकि इच्छाओं का पुतला ही है इंसान ना, कि हर चीज में घुसेगा, उसी में पाना चाह रहा है कुछ ना कुछ। तो जब इसमें हम घुसते तो हम चाहते हैं कि अब मेरे को एक्सपीरियंस हो। हमें एक्सपीरियंस की चाह भी जहाँ रख ली वो करता बन जाएगा। एक्सपीरियंस जो हमने चाहा है कि यार कुछ दिखे ना अलग अलग, मतलब मेंटलिटी होती है कि कुछ यूनिक होना चाहिए मेरे साथ, पर वो भी नहीं होना, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो दर्शक हैं। जो दिखा ठीक नहीं दिखा तो जो दिखा ठीक नहीं दिखा कोई बात नहीं। और जरूरी नहीं है हर बारी एक्सपीरियंस आपको अच्छे हों बुरे हों, और हर बारी आपका ध्यान बहुत अच्छा लगे। नहीं लग रहा कोई बात नहीं, 15 मिनट किया। देखो आप काम समझ के मत करो इस चीज को कि ये काम है। आप समझोगे ना कि काम कर रहा हूं मैं, गड़बड़। खेल खेल में कर लो, लाइफ जी रहे हो, चल रही है, कर लो। क्या मतलब बेसिकली हम अवेयरनेस पे जा रहे हैं कि हम आंख बंद करके बैठे तो बस जो दिख रहा है हम उसके बारे में अवेयर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग होती है आंख बंद करके जो हम ध्यान में बैठ रहे हैं। एंड इसका कहां पर है? पहले स्टार्टिंग क्लियर कर। एंड यही है कि आपकी लाइफ ही ध्यान बन जाती है। जो हम विचार पहले आंख बंद करके देखते थे आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर आप जब अपनी लाइफ में होते हो तो आप अपने विचार खुद ही देखने लग जाते हो कि ये विचार चला, ये आया, वो आया, ये ध्यान ही चल रहा है। और जब ये जैसी आप कभी भी नोटिस करोगे, जब भी विचार चलेगा आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से या कहीं से भी पूरे शरीर में, स्टार्टिंग में तो मैं रीढ़ की हड्डी एक्स्ट्रा बोल दूंगा, थोड़ा सा आगे की बात कह दूंगा। पहले वाली बात यही होती है कि आपके शरीर में ऊर्जा के फ्लो बढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा झटके लगेंगे, करंट सा आएगा। तो कोई भी घबराने का कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक ऊर्जा है जो आपके अंदर रीजनरेशन कर रही है। आपने बोला मौसम जी कि आप माँ काली के भी भक्त हैं। तो क्या किसी प्रकार की उपासना या साधना में भी आप हैं? क्या ये मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरा तो मोस्ट फेवरेट, मैं तो इसका वेट कर रहा था। मैं तो चाह रहा था कि आपको बोलूं कि ये वाला टॉपिक लाओ, क्योंकि जिस चीज से मैं चला हूँ और जिस रास्ते से मैं निकला हूँ, तो मैं उस रास्ते को दुनिया को बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों की इमेज बड़ी खराब है माँ काली को लेके। क्योंकि जो भक्त है वो तो भक्त है ही, लेकिन कहीं ज़्यादा लोगों को उनका रूप देख के डर लगता है कि ये रूप कैसा है, डरावना रूप है। और कई बारी तंत्र के मार्ग में भी माता रानी का हमेशा यूज होता है, और वो बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं, वो और जो कि बहुत गलत है। तंत्र
सही चीज नहीं है। और जो तंत्र करता है, मैं बताऊंगा आपको कि जिसने तंत्र करा है उसका भी नाश, सत्यानाश होना कंफर्म होता है। आपको लग रहा होगा कि वो बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। किसी ना किसी दिन वो ऊर्जा उल्ट, देखो परमात्मा की शरण में ना कोई स्टाफ नहीं चलेगा आपका कि मैं आपका भक्त हूँ या चेला हूँ। हमें भी भुगतना है, और जो तांत्रिक है उसको भी भुगतना ही पड़ेगा। कर्म तो कर्म है कर्म ना। तो कर्म है, सबको ही भुगतने हैं। वो भेदभाव नहीं करेगा किसी में कि मैं तेरे लिए इसको मार दूं या उसको कर दूं। हाँ, अगेन मैं आपकी बात पे दोबारा आ जाऊंगा। ये मैं कह सकता हूं कि जो साधु है, संत है, उसका बुरा मत करना कभी भी। कभी भी जीवन में ये सोच लेना, देखो असली साधु का, अब असली साधु आप पहचान नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं कहूंगा कि किसी का बुरा करना ही मत। लेकिन अब ये जो घूम रहे हैं, कई होते हैं कि जो किसी रीजन से पैसा कमाना चाहते हैं ना, मतलब ये भी एक धर्म का बिजनेस बना लेते हैं और निकल जाते हैं कि साधु का चोला ओढ़ लूंगा तो मुझे 2 रुपए कमा लूंगा। वो तो डिफरेंट हो गया है। बट जो असली साधु है, जिसने कमा रखा है, उसकी बातों से आपको पता लग जाएगा। उनका कभी बुरा मत करना, क्योंकि उसके नुकसान काफी हैवी हैं, छोटे मोटे नुकसान ही नहीं है। आप सोचो कि आपके हाथ पैर तोड़ दी जाएं, या आपको छोटी मोटी दिक्कत कर दे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, हैवी नुकसान है। और मुझे नहीं पता कि, और मेरे ख्याल से तो हर किसी भी देवता को आप पूछोगे कॉन्शियस, वो जो जाना है तो उस निराकार में ही जाना है, वो तो मार गया हमारे ऊपर चढ़ने के। बट मैं आपको ये सिंपल सी बात कहूंगा कि काफी ज्यादा हैवी नुकसान है, और माँ काली का भक्त तो खास तौर से, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, और वो पटक के एकदम से, मतलब आपको ना वो सेकंड के हिसाब से रिजल्ट देती है। फिर वो ऐसे नहीं करती कि डिस्काउंट देंगी कुछ, वो हाँ वो करती हैं ज्यादा। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो साधु यानी कि जो साधक जो कि माँ की शरण में है, या किसी भी प्रभु की देवादेव जो भी उनके इष्ट हैं उनकी शरण में है, तो उससे आप बच के ही रहें, क्योंकि वो तो नहीं, उसका इष्ट उसको बचाएगा, उसका ईश उसको बचाएगा। दरअसल तो ईश आप कह सकते हो। हाँ, देखो ये ना, हम मतलब परतों की बात करेंगे, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स कह रही हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, अब मैं क्या सही है, नॉमेनक्लेचर ढूंढूं। सही है बिल्कुल। तो क्योंकि वो तो कौन निराकार है, ये तो मार्ग हो गए हमारे। जब तक हम समाधि में नहीं गए, तब तक तो हमें माँ काली दिख रही है। जब समाधि लग गई, उसके बाद माँ काली भी विलीन, तब कौन सी इष्ट है हमारा? कोई नहीं है, फिर तो कोई नहीं बचा ना। तो अभी तक के लिए हमारे पास जो है, जो ऊर्जा काम कर रही है, वो निराकारी काम कर रहा है, उसको हम वाहिगुरु कह लेंगे, भाई वो क्या क्रिश्चियन का कुछ भी कह लेंगे, या जो भी धर्म है, सारे अच्छे धर्म है, उनके रूप में देख सकते हैं, अल्लाह के रूप में देख सकते हैं, लेकिन है वही सारी चीज। बट मार्गों से हमें ऊपर चढ़ना होता है। प्लस मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अच्छा, ये जो हमने मार्ग, जैसे आपने बोला गुरु नानक जी की कोई उपासना कर रहा है, कोई माँ काली की उपासना कर रहा है, कोई प्रभु गणेश की उपासना कर रहा है, तो मुझे लगता है ये फॉर्म्स भी हमको मिले ना, इसलिए ताकि हम ध्यान लगा सकें, या हाँ जी, जैसे कोई उस प्रभु का नाम ले रहा है, मंत्र कर रहा है, तो उसको एक टूल चाहिए फिलहाल पकड़ने के लिए ना। जब वो पकड़ लिया, साध लिया, फिर सब कुछ विलीन हो जाएगा, उसका विलीन हो जाएगा। मिट देखो जाएगा। मैं ऊर्जाओं की मनाही नहीं करता। ऊर्जाएं होती जैसे कि हम जो मंत्र है ना, जो मंत्र होता है वो ही भगवान है। हम मूर्ति को भगवान नहीं मान सकते। मूर्ति तो सिर्फ आपका एक समझाने का तरीका है। जैसे माँ काली है, ऊर्जा को छेड़ोगे ऐसा खतरनाक, मतलब छेड़ने से पहले सोच लो। ऊर्जा को छेड़ोगे तो सोच लेना कि इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हैं। गणेश जी हैं, या भोले का नाम भोला क्यों है? कॉन्शियस, वो प्योर जीरो है, जीरो। उसमें तो मतलब ना करता ही नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस है, प्योर है ना। तो बड़ा सोच समझ के मूर्तियों को आकार लगाया गया है, डाला गया है। बट जो मंत्र हैं, अब आप उस लेवल की अगर ऊर्जा को छेड़ोगे, जैसे माँ काली का क्री है ना, माँ काली का जो बीज मंत्र है वो क्री है। अगर आप उस मंत्र को छेड़ोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फिल्टर नहीं, प्रेम, हाँ प्रेम भाव वाला कोई हिसाब नहीं है। मेरे बच्चे के लिए जो ठीक है वो करूंगी, वो वाला काम हो जाएगा आपके साथ। तो माँ काली के मैं मार्ग पे था, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, माँ काली से ना करुणामयी माँ कोई भी नहीं है। इतनी प्यारी है, आपको प्रेम होगा, उनसे प्रेम होने लग जाएगा, और आप कहोगे कि तू मारती तो है, लेकिन ना उसके पीछे जो भलाई तूने दी थी ना वो बहुत सुंदर है। मतलब जो आपका आपके साथ होगा ना, वो वर्थ मिलेगा आपको। पता लग जाएगा कि जो ये तो बहुत छोटा था, तूने इससे ज्यादा मेरे को बहुत कुछ दे दिया इतने से में, वही चीज होगी। बस उनका क्या है कि
डायरेक्ट है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, मैंने साधना चालू करी थी इस वजह से कि कुछ मेरा भला हो जाए, ये तो मेरा ही नुकसान होने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपकी इतनी सफाई कर रही है, मोक्ष की देवती है ना, मोक्ष देती हैं वो। उनको धन संपत्ति से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि मेरे बेटे को मोक्ष कहाँ से मिलेगा। अब वो मोक्ष के लिए आपने वो पूजी, तो वो आपके जितने भी अहंकार है, इल्यूजन, लाइफ, विचार वगैरह ना, मतलब हमारा जो अहंकार, एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, अहंकार की बड़ी छोटी लिमिट बना दी है लोगों ने। अहंकार जैसे कहते हैं ना समाज में, ये बड़ा अहंकार ही है। अब उनके समा आप ही बताओ मेरे को कि अहंकार का क्या मीनिंग है, समझाओ मेरे को। कि मैं के अलावा कुछ भी नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आपके सारे लाइफ हाँ में कंक्लूजन जो है ना, हाँ किसी भी इवेंट का, किसी भी बात का, वो जो कंक्लूड आप कर रहे हो ना, वो आपके मैं से ही हो रहा है। हाँ बट मुझे आपकी बात सुन के ना ये समझ में आया मौसम जी, कि जब आपकी थोड़ी सी भी परतें हटती हैं या थोड़ा सी भी आपको दृष्टि मिलती है, तो फर्क यहाँ पे आएगा। किसी से देखो। कोई बात हुई, हम्म, आपको पता है आप सही थे, सामने वाला गलत था, ठीक है, हम्म, मतलब ट्रिवियल मैटर में सच में उसने कोई, जैसे उसने आपको कोई कमिटमेंट की कि मैं फलाने बजे आपको मिलूंगा, चलो यहीं से करते हैं, हम्म, या मैं आपको ये जॉब की डिलीवरी दे दूंगा, उसने हम्म, आपको नहीं दी। अब जब उसने आपको डिलीवरी नहीं दी तो आपको रोष आएगा, गुस्सा आएगा कि यार कमिटमेंट भी नहीं रखी आपने, आपने प्रोफेशनली कमिट किया था, आपने ये हमें डिलीवर नहीं किया, ठीक है। तो वहां देखो, दुनियावी तौर पे तो सही कह रहे हो आप, हम्म, लेकिन जब थोड़ी सी भी दृष्टि खुलेगी ना, पर्दे हटेंगी, तो अभी क्या आप अपने मैं से बोल रहे थे कि मुझे कमिट किया तुमने, लेकिन जब आपकी दृष्टि खुलेगी ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने उसे बोला तो सही कि उसने क्यों नहीं किया, बट क्या पता उसकी कोई मजबूरी थी पीछे, मैंने उस पर तो गया ही नहीं, पता नहीं किस परेशानी से ठोकर खा के वो आया, जेन्युइनली भी हो सकता है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना अपनी इतनी समस्याओं से घिरे हैं, मतलब जो भी इंसान यहाँ पे आ चुका है ना धरती में, ह्यूमन फॉर्म में, वो अपने कर्म काटने ही आया है। कर्म खाटने आया तो है। उसके, हमें बाहर से देखो किसी के जीवन के बारे में नहीं पता लगेगा, बट आई पर्सनली फील कि सबके अपने ना चैलेंजेस और स्ट्रगल है जिससे वो गुजर रहा है। गुजर रहा है। तो आपकी जब दृष्टि थोड़ी सी भी खुलेगी ना, आप में वो करुणा यूं आ चुकी होगी कि अब आप उसके परे भी देख रहे होगे, आप सिर्फ मैं में नहीं देख रहे होगे, आप देख रहे होगे कि यार उसके साथ भी कुछ बात होगी, चलो कोई बात नहीं, हो गया, अगली बारी, मतलब आप ना थोड़ी, ये भी चला जाएगा, मतलब हाँ ये रहेगा कुछ लिमिट तक, लेकिन उसके बाद ये जो हम सोच रहे हैं ना कि उसके साथ भी कुछ बात रही होगी, हाँ ये भी हमारे अहंकार को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इसमें हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जो, वही मैं बता रहा था कि अहंकार इतना खतरनाक है कि हम सोचते हैं कि किसी के अंदर अगर बुराई है, या कोई अपनी चीज पे नाज कर रहा है, या किसी बात पे नाज कर रहा है, वही अहंकार है। नहीं, अगर आप भलाई भी कर रहे हो ना, वो भी आपके अहंकार को दिलासा देगी। लोग मेरे से, अब हम शायद, मैं ये क्लियर ही कर देता हूँ, लोगों का ना मेरे पास कमेंट्स बड़े आते हैं मेरे चैनल पे कि ये कैसे हुआ, मैं अगर दुनिया समाज भलाई का जमाना नहीं है, हम क्यों करें। नहीं, क्योंकि वो भलाई करते वक्त भी हाँ, ये नहीं सोचना है कि आप भलाई कर रहे हो, वो अहंकार ही आ गया ना वो अहंकार वापस, आ गया, वही मैं उनको मैंने समझाना चाह अच्छा रहा हूँ। किया। हाँ, अच्छाई का भी आपके अंदर अहंकार आ ही जाता मुझे है। पता है क्या लगता है, मैं आपकी बात को उस पुरानी कहावत से रिलेट कर रही हूँ कि जब आप नेकी भी कर रहे हो ना, तो दरिया में डाल दो, दरिया में डाल भूल दो, जाओ, राइट राइट। आपने नहीं की है, वो आपके थ्रू करवानी थी तो करवा दी गई, करवा दी गई, आपने नहीं की। बिल्कुल राइट, सही बात। तो आई थिंक फिर वहां पे ये भी खत्म हो चुका, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ न्यूट्रल रहेगा, वो न्यूट्रल, जो न्यूट्रलनेस है ना, क्योंकि अच्छा करने के बाद जो भाव आया वो भी तो विचार का ही था, वो भी तो मन की गेम है, तो फिर फंस जाओगे। मैं अच्छा करूंगा, मुझे अच्छा अच्छा करा, मिलेगा। तो वही मैं अपने चैनल वालों को तो स्पेशल बता दूं, और थोड़ी सी क्लिप मेरे को भी दे देना, ताकि मैं बता दूं, हम अच्छा नहीं करना चाहते किसी का भी। हम में मेरे को, अगर मैं जैसे अब पर्सनल चैनल पे हूँ, तो मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं लोगों के। मैं अगर मैं अपने पर्सनल चैनल पे हूँ, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई इतना अच्छा कर सकते थे आप, इतना अच्छा उसका भला कर देते, उसको एसी में बिठा दो भाई, है ना। और जैसे मैंने कुछ कंटेंट डाला कि किसी की वजह से, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहां से दूर हो गया। अब मैंने आपकी वो वीडियो देखी है हाँ जी, जहां आपने बताया कि सामने एक बाइक वाला बैठा है और आप अपनी गाड़ी के इग्निशन में, मतलब एसी चला रखा है आपने अपनी गाड़ी में, तो आप अपनी गाड़ी को उस बाइक वाले से थोड़ा दूर इसलिए कर देते हो क्योंकि उसको जो सेक या भाप
इंजन के ऑन होने की वजह से मिल रही होगी हाँ जी, तो उसको परेशान करेगी इस गर्मी में, बिल्कुल तो आप अपनी गाड़ी को पीछे ले जाते हैं पीछे ले जाता या हूँ मैं। एसी को बंद कर देते हैं रेड लाइट पे या हवा भरवाते हुए टायर में। तो बेस हाँ दरअसल मकसद अपना ये है कि हमारे अंदर इतनी करुणा जागी होती है कि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का भला कर रहे हैं, है ना? भला करना, अब लोग उस पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप गाड़ी में उसको बिठा लो, गाड़ी में बिठाने से उसकी सारी ज़िंदगी की गर्मी दूर हो जाएगी, या सारी ज़िंदगी मैं उसकी सुकून में डाल दूँगा। जो इंसान अपना ही भला नहीं कर पाया, मैं कैसे उसका भला कर पाऊँगा? वैसे भी किसी का अगर कोई कार्मिक पाथ है हाँ, आप उसमें बीच में नहीं बीच में आ नहीं सकते। आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें कितना अच्छा बड़ा वहम है, एक बात हमें पूछूं इस वहम। बात हाँ पे, जी, हाँ जी। अगर हमें किसी के कार्मिक पाथ पे नहीं आना चाहिए, हुँ, जो कि कहा भी जाता है कि आप किसी के कर्म के रास्ते ना आ जाए, जब तक उसका कहने का मतलब ये है कि सामने वाला आपसे मदद मांगे आप उसकी जरूर मदद करो क्योंकि उसने मांगी। लेकिन हुँ। अगर वो किसी एक प्रोसेस से गुजरना चाहता है वहां मददगार मत बनो क्योंकि आप उसके कार्मिक प्रोसेस में बीच में आओगे। तो मैम क्या इसका मतलब ये है कि हमें दान पुण्य नहीं करना चाहिए? मैम हर चीज़ हमारे बेनिफिट के लिए है। दान पुण्य का रीज़न क्या है? दान पुण्य से ना आपका ऊर्जा के फ्लो डेवलप होते हैं। आप दान करोगे ना, आपने जो दान करा, हम्म, आपके अंदर जो देने का भाव था, वो बढ़ा। और जब देने का भाव बढ़ता जाएगा, वो धीरे-धीरे जो जो वो पेड़ बनेगा, तो वो जो देने वाला भाव है ना, वो आप समाज में करुणा ही डालते चले जाओगे। अच्छा पर हम उसमें और किसी के मनी भी। कार्मिक पाथ में नहीं आ रहे। फर्ज करिए छोटा सा मैं एग्जांपल मैं है कि मेरा उसको मेरा दोपहर एक्चुअली की। मैम इसमें ना थोड़ा-सा हाँ अलग व्यू है। ठीक है। मेरा मानना ये है कि जो परमात्मा करवाए, वो हम्म, कर दो, इंट्यूशन के हिसाब से। मेरा जो मानना ये है, क्योंकि मैंने ना कोई कार्मिक पाथ का, देखो क्या पता, शायद हो सकता है कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान कम हो, और किताबी ज्ञान तो मैं कुछ भी नहीं मानता, मैं सच बताऊँ तो। मेरे को नहीं चाहिए किताबी ज्ञान किसी का भी। सब चीज एक्सपीरियंस है। स बिना समझो आप, वो एक्सपीरियंस करके लिख रहे हैं। जो एक्सपीरियंस करके किताब लिख रहा है, हाँ उसने ही तो लिखी। कोई कवि होता है, उसने कुछ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस लिया, वो लिख दिया उसने। सही बात है। वही किताबें लिखी गई है। आप उनको पढ़-पढ़ के वो समझाना कुछ और चाह रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे अच्छा हो। मौसम जी अब मैं ना उस आप बात पे वापस आ रही हूँ जहाँ हुँ, आपने बताया कि मेडिटेशन से शुरुआत करिए, फिर हुँ, मैंने माँ काली की साधना और उपासना का सवाल आपसे पूछा था, हुँ। तो उसके बारे में आप हमें बताएं अगर हम उस बात पे वापस जा सके। देखो, माँ काली ऐसी है, ऊर्जा है जो आपका 50 साल आप सारी ज़िंदगी अपनी साधना में भी लगाओगे ना, और वो आपको 6 महीने में रिज़ल्ट दे देगी। जो जितना आपने कमाया होगा ना 50 साल में, 6 महीने अगर आपने कर ली, इसको समझ के आप कर मत लेना गलती से भी, क्योंकि मैं बताऊँगा रीज़न। वो 6 महीने में आपको सारी ग्रोथ दे देगी, सुपर फ़ास्ट तरीके से। आप हैरान हो जाओगे हो क्या रहा है? लेकिन समझ रहे हो, सुपर फ़ास्ट का मतलब है उतनी तेज़ स्पीड। अगर कोई ट्रेन सुपर फ़ास्ट है तो उसके आगे मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पता नहीं लगेगा कब आई और कब निकल जाएगी। और मरने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर का नाश हो या कुछ भी। वो चोटें ऐसी लगेंगी कि आपके दिमाग और मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, और आप पागल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 6 महीने में एक ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताई है मैंने आपको बात, कि 50 साल की आपकी ऊर्जा 6 महीने में वो रिकवर ईज़िली कर देगी। ईज़िली मतलब जिसे कहते हैं ना, कि उसका तो काम है ऊर्जा डालना। सँभाल पाओगे, नहीं सँभाल पाओगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। कर क्यों नहीं पाएगा कोई 6 महीने में वो काम? क्यों नहीं कर पाएगा? जब वो देखेगा ना कि रिज़ल्ट आने चालू हो गए हैं, घबराएगा, डरेगा, मेंटली प्रॉब्लम होगी। वो एक इंग्लिश में शब्द होता है हेल्यूसिनेशन। हैलुसिनेशन सॉरी। हाँ तो जी। वो आपको होने लगेगा, घर हिलने लगेंगे, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है ये। मैं ये आपको, आप इसको मेरे चाहे अच्छा आपके पर्सनल साथ ऐसा एक्सपीरियंस से, हुआ? ये तो देखो मैं नहीं कहूँगा कि हुआ, या हम्म, जो मैं आपको बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ। बट मैं इस पे अपना, क्योंकि कहते हैं कि साधना बतानी नहीं चाहिए, जी। तो उस हिसाब से मैंने आपको जो बताया है, समझ लेना। ये चीज़ कोई भी काली का भक्त अगर मेरी बात का 19 का 20 भी कह दे, तो मेरा इंटरव्यू आप मत लेना आगे से। अच्छा चलिए हम इसको यूं पूछ अच्छा लेते मैं, हैं हाँ, कि इसको आपने एक मार्क बताया कि वो घर पे बैठ के 15 मिनट मेडिटेशन करनी नहीं है, मेडिटेशन में जाए, क्योंकि आपने बोला करना तो है ही नहीं ना, आप उसको एक्सपीरियंस कर खाली रहे हैं। बैठ के विचार देखना है। नंबर 2, अगर किसी साधना या उपासना के मार्ग पे जाना है तो कैसे जाएं? मार्ग में जाना है तो समर्पण। समर्पण कर दो। अगर तुमने समर्पण कर दिया तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जीवन में। कितना ही बड़ा कोई
धर्मात्मा आ जाए, आपको बोले मैं तेरे को ये पार करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, देखो उसकी मर्जी होगी ना, गुरु भी आपको अपने आप दे देगा, उसकी मर्जी से ही सब कुछ है। आपको ये बात पता लग जाएगी, स्टार्टिंग में आप करोगे, आप करो आराम से, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में तो फड़फड़ाओगे, फड़फड़ाओगे या जो भी है कि नहीं मैं अपने आप को रोकना चाहूंगा, मैं तो मैं ही हूँ, मैं कुछ हूँ, मैंने अपने सिद्धांत बना रखे हैं, ये तो टूटने लग गया मेरा सिद्धांत, मैंने तो पैसा कमाया था, ये तो जा रहा है, मैं तो इसी पे तो जीता था, मेरा मेरा रुतबा जो समाज में था, पड़ोसियों में था, इसी पे तो था, ये तो क्या हो रहा है, ये तो एकदम से निकलने लग गया। आपका बड़ा दिमाग खराब होगा, आप पकड़ने की कोशिश करोगे, वो और तोड़ेगा, आप पकड़ोगे वो और तोड़ेगा। वो आपको यही दिखाना चाह रहा है कि जो तूने अपना बनाया, जिसमें तू जिन विचारों में तू घूम रहा है ना, वो विचार ने तेरे को पागल बना रखा है, और इस पागलपन में तू घूमे पड़ा है। समर्पण कर दो, समर्पण तो ही गुरु भी मिलना है तो मिल मूल जाएगा। मूल मंत्र है आपका। समर्पण जिसने कर दिया वो सब कुछ निकाल देगा जीवन में, वो सब सब पड़ाव पार कर देगा। जिसका समर्पण नहीं होगा उसको तकलीफ होगी, लेकिन वो करवा देगा, वो परमात्मा मतलब करवाएगा। देखो मैं आपकी बात समझ गई। बेसिकली वैसे भी जिसका जब टाइम आना है, आपने जैसे बोला आना है, अगर आप समर्पण भाव में है तो उसने प्रभु ने, यूनिवर्सल पावर ने, एनर्जी ने, आप जो भी नाम दे लें, उसको आपने जिस रास्ते डालना है वो आपको डाल देगा, वो डाल देगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बताऊंगा कि आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है या फिर आप के लिए नहीं बना ना, क्योंकि हमने बातें पॉजिटिवनेस की तो बातें सारे कर लेते हैं, वो बाकी आप पॉडकास्ट देखेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स या उसकी प्रिकॉशंस बतानी जरूरी है, क्योंकि वो ही मेन है ना। हम चाहेंगे कि किसी का भला हो जाए, तो आप नुकसान ना बताओ खाए फिर। कोई हाँ भी, जी, है ना। बताइए, आप प्रिकॉशंस बताइए। मैंने बताए हैं, जैसे कि ठीक अगर है। आप ऊर्जा को छेड़ोगे, हाँ, अगर आप काली की ऊर्जा को छेड़ोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़े ध्यान से शुरू करना, धीरे 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 धीरे। मंत्र में कोई दिक्कत नहीं, काली कोई बुरी नहीं है, जितना उसका आह्वान करोगे उतना मिलेगा, सिंपल सा रूल यही है, ठीक है। और जितने भी अपने थोड़ा साइंस को ज्यादा मानते हैं तो वो निर्विचार कर लो, वो परमात्मा अपने आप ही आपके पास बुला लेगा। मैं भी निर्विचार था, और अथीस्ट था ना, अथीस्ट मतलब वो था नास्तिक इंसान, तो मैं किसी को मानता नहीं था, लेकिन मेरे को अपने आप ही खींच लिया और मैं अपने आप ही वहाँ चला गया। और मैं तो सच बताऊं तो काली तो मेरी मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, मुझे काली माँ से डर लगता था, मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो बड़ी सुंदर माँ है, और वो ही आपका ख्याल रखती है बच्चे की तरह। उसको माँ ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप औलादे हो उनकी। और वो जैसे देखा होगा आपने कि बच्चों को गोद में उठाती है ना, माँ का जो करुणा होती है, माँ की जो प्रेम होता है, और माँ का प्यार होता है अपनी औलाद के लिए, है ना, वो ही सेम प्यार आपको मिलेगा उस परमात्मा से, इतना प्यार करेगा वो। अच्छा। आम जीवन में आप, जैसे आपने बोला कि आप सरेंडर कर दो, आप 15 मिनट बैठ सकते हो ध्यान में। कुछ डूज एंड डोंट्स है हमारी लाइफ के, जैसे कि ये चीजें करो, 3 4 5, ये चीजें मत क्या करो नॉर्मल लाइफ में। जैसे कि पॉडकास्ट के पहले मैं आपको बोल रही थी कि एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, वो है गॉसिप करना। आओ बहन चुगली करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों गॉसिप चुगली का बेसिक जो है हाँ, ना, उसका अगर हम चुगली के पीछे की बात को समझें तो चुगली का रीजन है, एक तो उनको अपने अहंकार को बड़ा फूलने को मिलता है कि हम सही थे, हम सही हैं, वो गलत है ना। मतलब चुगली उसकी करने में वो आनंद सबसे बड़ा जो उसको मिलता है कुछ पलों का, वही एक रीजन है जो उस आनंद के मजे लेना चाहते हैं। तो वो दूसरे को भी लेकिन उसी ऊर्जा में खींच लेता है ना, जब दो लोग आपस में चुगली शुरू कर देते हैं, गॉसिप शुरू कर देते हैं। थर्ड पर्सन को जिसकी चुगली हो रही है, ऐसा कह रहे हो आप? अच्छा, नहीं, जिसकी साथ वाले थर्ड को। की हो रही है वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार ये होता है कि इंसान की खुद की कॉम्प्लेक्सेस या इनसिक्योरिटीज होती हैं जो सामने वाले में उसको दिखती हैं, और उसको शायद लगता है कि उसमें नहीं है, जिससे वो डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो उसकी गॉसिप शुरू करता है किसी दूसरे को पकड़ के। राइट। लेकिन अब जो 2 3 4 लोग इन्वॉल्व हो गए गॉसिप में, वो सभी उसी एनर्जी पे रिग्रेस कर गए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ उससे नुकसान क्या है उनका, जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो गॉसिप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना, देखो ये तो वही बात होगी कि अपनी ऊर्जा को नीचे गिराने वाला काम। हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। सबसे ना क्या बोलते हैं अंडररेटेड जो टॉपिक है वो हाँ। ग्रोथ जो है ना, एनर्जीज का।
मतलब हम वो चीजें तो बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं जो भौतिक है, मेटेरियलिस्टिक चीजें है ना, उनको हमने बड़ा संभाल रखा है, पैसा बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। लेकिन जो एनर्जी है उसको तो हम ध्यान ही नहीं देते हाँ, नहीं अपने, देते। क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं ना। मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत नॉर्मल है टू टॉक अबाउट अदर पीपल। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में ये कोई गलत काम ही नहीं है, सभी कर रहे हैं क्योंकि सभी कर रहे एक हैं। ये तो कॉमन है। हाँ, बट क्यों गलत है? क्या चीज गलत? क्या गॉसिप है? करना, गॉसिप करना करने क्यों गलत से है? ऊर्जा ऊर्जा कम क्यों होती है उनकी जो कर रहे हैं? देखो, जब आप गॉसिप कर रहे हो ना, तो आप एक नफरत का भाव किसी के प्रति डाल रहे हो, अपने मन में से निकाल रहे हो। वो ये मत समझना कि आप दूसरे के लिए डाल रहे हो या दूसरे पे जा रही है। वो निकल कहाँ से रही है? वो तो देखो, पानी का भाव उधर तो जा रहा है, इधर से ही तो आ रहा है। आप में से ही तो बनेगा सब कुछ। लेकिन जब वो आप बना रहे हो, तो वो आप अपना एक प्लस नेचर बना रहे हो, अपनी जीवन शैली में उस बात को डाल रहे हो। आप उस नफरत में आप जो जल रहे हो, अहंकार का मजा तो आपको अलग आ रहा है। अहंकार तो आप यूं सोच रहे हो कि मेरे को बड़ा, हम इनसे ऊपर, ये गलत और हम अच्छे। हाँ, लेकिन जो ऊर्जा नीचे गिर रही है, आदमी को हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे ऊर्जा ऊपर उठे। ऊर्जा ऊपर उठने से आदमी का बेनिफिट क्या है? आप हर चीज में कलाकार हो जाओगे, हर चीज में ए टू जेड। मतलब ऐसा धरती पे कोई काम नहीं होगा, जैसे छोटे से छोटे भी काम होते हैं, बड़े से बड़े भी काम होते हैं, जिसको आप नहीं कर सकते। जब आप गॉसिपिंग करोगे, हैं, और मान लो आप नफरत करोगे किसी से, ईर्ष्या, है ना, एनवी, कि इसने तो, पड़ोसी ने तो नई गाड़ी ले ली, इसकी बुराई हो गई, इसने तो हमें तंग कर रखा है, हमारे घर के आगे, चाहे आपकी पार्किंग हमेशा से खाली थी घर के आगे, उसने गाड़ी, नई गाड़ी लेके आपके घर के आगे लगा दी, आपको दिक्कत हो गई, क्यों? अहंकार पे चोट लग गई। यार ये तो, हम तो पावरफुल कम लगेंगे, वो वाली फील जो आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपकी ऊर्जा होगी डाउन, और आप हमेशा इसी समाज में फंसे रह जाओगे और इससे कभी निकल ही नहीं पाओगे। जीवन भर आपने शुरुआत करी थी बचपन से, बुढ़ापे तक आप यूं सोचोगे, जब बेड पे लेटे रहोगे, यार वो मिलने नहीं आया ना, वो नहीं आया ना, बच्चे देख कैसे हो गए, है ना। आदमी इन्हीं में फंस के और चला जाएगा, जाना कहाँ है कुछ नहीं पता। तो हर एक काम वही हो जिससे ऊर्जा इंसान की ऊपर बढ़े। हर काम वो ऊपर कैसे हो सकता है? कि कौन सा? लोगों के प्रति प्रेम भाव, बड़ा दिल। छोटा दिल करने से आपकी ऊर्जा खुद सिकुड़ेगी। ऊर्जा, वही मैं कह रहा हूँ ना, अंडररेटेड चीज है सबसे ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि वो जो आपके अंदर है ना, वो आपको सबसे बड़ा फायदा आपका यही है। समझो, ये वाला काम है जो कि मेरे शरीर पे चोट लगी तो उसका दर्द मुझे भुगतना है, ये आप अपने चोट के दर्द ले रहे हो। कितना मूर्ख है इंसान, बताओ। तो क्या हम यही सबसे बड़ा अपनी लाइफ में पॉइंट मिस कर रहे हैं कि जहां हम अपनी एनर्जी को ना समझ रहे हैं और ना सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये सही दिशा में चैनलाइज, फिर वही बात आती है जहां से शुरू करी थी, कि स्पिरिचुअलिटी सही दिशा में चैनलाइज ऐसे ही हो सकती है। आप थोड़ा बहुत चैनलाइज कर सकते हो नॉर्मल लाइफ में। जैसे आपने मान लो 5 बारी, पहले वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 बारी आपने गाड़ी लगने दी, लेकिन वो आपके घर के नीचे आके कुछ अभद्र भाषा भी यूज कर रहा है, और वो और तरीके से गाड़ी नहीं खड़ी कर या रहा, आपको हार्म कर सकता है किसी तरीके से, या वहां हार्म कर बचाओगे सकता है आप आपको। अपने हाँ, आप को। हार्म कर सकता है। देखो, वो फिर डिफरेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि हार्म करने पे ना वो आत्मरक्षा वाला बात आती है, तो उसमें आदमी एडजस्ट करता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आप 5 बारी उसको लगने दे रहे हो, तो छठी बार तो आप बोल ही दोगे। स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा कि आपने ना बस दृष्टा हो, आप उन चीजों से पार हो गए, आपके अंदर कोई भाव ही नहीं उठ रहा, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं उठा, आपके गुस्से का अंदर भाव नहीं गुस्से उठा। का भाव नहीं उठा। और आपको यूं भी पता है कि जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे मैं कितनी देर बैठ जाऊंगा, कितने साल, कितनी सदियां, कोई सारी जिंदगी थोड़ी कब्जा है मेरा। ठीक है, खड़ी कर दी। आपको उससे सम्मान भी नहीं चाहिए कि वही वो नीचे से आके आपको कह दे कि ओके, और कैसे हो खन्ना साहब, नहीं बोलेगा वो। क्यों? जरूर आपने उम्मीदें लगाई इसलिए दुख हुआ। स्पिरिचुअलिटी में आपको दुख नहीं होगा, क्यों? उम्मीदें ही नहीं है। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें उम्मीदें खत्म हो जाती है। और नॉर्मल लाइफ में आप ये चीज ट्राई करोगे, 4-5 बारी के बाद आप कहोगे, आपके अंदर ना वो बीज डेली डेली बनेगा, और आप फिर सरी खोल दोगे उसका छठे दिन। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पहले वाला प्रेशर भी आ गया ना 5 दिन का, कि 5 दिन तो मैंने एडजस्ट किया था, अभी भी बदतमीजी कर रहा है। अब मैं बताता हूँ।
तो मौसम जी, आप बता रहे हैं हमें कि किस तरह से हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊपर लेते जाएं, अपनी ऊर्जा पर ध्यान रखें, कहाँ हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव या डिप्लीट ना करें लेकिन उसे पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। तो आपने बिल्कुल। बोला कि अहंकार ना हो, आप सिर्फ दृष्टा बन जाएं, जो आ रहा है जा रहा है हो रहा है बस उसे ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व अपने अहंकार के मद में उसमें आप उससे जुड़ ना जाएं कि इसने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया तो मैंने उसको ये जवाब दिया। करना मुश्किल होता है थोड़ा। बिल्कुल, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, हाँ। सिर्फ वो ही इसको आपको इस चीज़ से हटा सकती है। आप सोचो ना कि मैं कुछ अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट करके कर लूँ, या मैं नहीं थॉट्स हटा लूँ, या कमरे में बंद कर लूँ, या जंगल चला जाऊँ, या ये करूँ। बिना स्पिरिचुअलिटी के आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। बिना बिकॉज़ प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। आप भागोगे कहाँ पे? मन के अंदर ही सब कुछ है, आपके साथ ही भाग रहा है सब कुछ। उससे कहाँ भाग पाओगे आप? जब तक अंदर नहीं झाँकोगे, तभी तो बाहर निकलोगे उससे। हम्म। तो गेम सारी यही है एट द एंड की स्पिरिचुअलिटी के अलावा आप सोचो कि अपनी लाइफ में आप सुकून पालो और आनंद पालो, या फिर एक जो खालीपन है वो पालो, कभी नहीं मिल पाएगा। कितना ही जोर लगा ले कोई भी, चाहे वो 60 साल का बुड्ढा हो या जवान बच्चा हो। जवानी में तो चलो इंद्रियां थोड़ी ज़्यादा ही तेज होती हैं, तो उस टाइम में इंसान को नहीं पता लगता। 30 के बाद उसको समझ आने लग जाता है कि यार लाइफ का पर्पस कुछ और है ना। एक्चुअली मेरी नज़र में इनफैक्ट जो बायोलॉजिकल एज भी है वो भी इवेंचुअली मैटर करती नहीं है आपकी स्पिरिचुअल एज के बनिस्बत। अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसी स्तर पे है वो 8 साल के बच्चे को भी हो सकता है और कोई 80 साल की उम्र में भी अपनी उसी अहंकार में फंसा हो सकता है। सो बेसिकली आपका जो चेतना का स्तर है वो उसका आपकी बायोलॉजिकल एज से कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैं देखता हूँ 90% 99% तो इंसान ऐसे ही जाता है, जी। अहंकार के साथ, मन के साथ ही जाता है। और बहुत रेयर है, 0.1% लोग हैं जो इस चीज़ को देख पाते हैं, और वही इस इतने लकी लोग हैं और इस धरती पे समझदार हैं जो स्पिरिचुअलिटी में गए हैं। अदरवाइज जितने भी हैं सब, देखो समझना, मूर्ख हमारी सामाजिक भाषा में, और समझदार और मूर्ख किसको कहा जाएगा? जो जिसको नॉलेज कम है वो मूर्ख है, जिसमें इंटेलिजेंस कम है वो मूर्ख है, और जो नॉलेज जिस पे ज़्यादा है वो समझदार है ना। लेकिन बट स्पिरिचुअल हम लाइन में, बुकिश नॉलेज की बात हाँ कर रहे जी, हैं ना, हम किताबों की नॉलेज की बात में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। इतनी डिग्री इतने नंबर। इतने नंबर, बट जो ये सब कुछ बाहर हो गया, इनके थ्रू आप चल नहीं रहे, इनको चला रहे हो। जो आपको चला रहा है उसको तो देख लो। स्पिरिचुअलिटी में जो विचार आपको चला रहे हैं उसको किसी ने देखा ही नहीं, तो कितना बड़ा मूर्ख है वो चलता के चला गया जहाँ वो हुआ। आपने ये देखा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या था। तो सबसे बड़ा समझदार तो वही हुआ ना इस धरती पे, कहूँगा मैं तो। क्योंकि हिंदुस्तान ने जितना जाना है मेरे ख्याल से वो उतना किसी देशों ने नहीं जाना बाकी, तो है ना। हम अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी को लेकर उसको पूरी निष्ठा से पूरी सुंदरता से पूरा करें। सामने वाले ने हमें क्या कह दिया नहीं कह दिया उसको पर्सनली ना लें, एक दृष्टा की नज़र से जो हो रहा है देखते रहें, कुछ भी अज्यूम ना करें, अपने अहंकार से ना लगाएं और बेसिकली अपने ही इमोशंस चेतना का हम चार्ज ले लें जिसमें हम फिर से किसी अहंकार या इमोशन में बह के कुछ एनर्जी को अपनी या ऊर्जा को अपनी नीचे ना कर दें। देखो, आपने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन मैं बोलूँगा वही शॉर्टकट वाली बात कि अगर आप सोच रहे हो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये स्टार्टिंग आपको स्पिरिचुअलिटी से करनी पड़ेगी। ये हम बातें कितनी भी कर लें, जो बेस है ना, अगर आप मूल पे नहीं जुड़े तो वो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आएगी। आप सोच रहे हो कि हमारी बातें सुन के आप सही हो जाओगे या पॉडकास्ट देख के सही हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। सारी ज़िंदगी देखते रहना, कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन अपने अंदर झाँकना चालू कर दिया, आपको हमारी बातें मैच करने लग जाओगे और हमारी बातों से भी आगे निकल जाओगे आप। तो ऑन अ कंक्लूजन नोट मौसम जी, अगर मैं पूछूं तो आप कैसे हमारी इस पूरी बातचीत को कंक्लूड करना चाहते हैं? आप क्या मैसेज हम सबको देना चाहते हैं? मैम बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में जिसने जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं गया, उसने अभी तक कुछ नहीं पाया। कितने ही झंडे कोई गाड़ ले, कितना ही धन कमा ले, कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं है। नील बटा ज़ीरो है, और ये स्पिरिचुअल बंदा ही जान पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि आम इंसान तो यूँ सोचता है कि नहीं यार हमने तो यही पाया।
स्पिरिचुअल बंदा अगर आपको ये बात कह रहा है ना, तो कोई रीज़न है, क्योंकि सबके अपने अपने जोन होते हैं। आपका जैसे अपना जोन है, हर इंसान अपने फील्ड में माहिर है। अब मैं कैमरामैन को यूँ नहीं कह सकता कि भाई तू हवाई जहाज चला ले। वो कहेगा यार मेरे को नहीं आता, मैं कैसे चला लूँगा? जो चलाता है, जानता है, वही चला पाएगा। इनका काम मैं नहीं कर पाऊँगा। वही चीज़ है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, या फिर जो चीज़ें आपने नहीं जानी, आपने माननी ना, मानना तो बड़ी मूर्खता का काम है। अगर जान लिया आपने, तो आप कहने लायक हो, अदरवाइज़ आप कुछ कहने लायक नहीं हो। और मेरा मानना ये है कि जिसने जाना है वही शेर है, बाकी तो जिन्होंने मान के बैठे हैं ना, वो तो छुपे हुए हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना कि छुपा लो मुझको, मैं देखना नहीं चाहता और काम चलता रहे मेरा, वो है। वो अभी मासूम है बेचारे। तो मैं कहूँगा शेरों की तरह रहो, जीवन तुम्हारा शेरों की तरह हो जाएगा और तुम कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करोगे, हमेशा सत्य की बात करोगे। और ये भी नहीं होगा कि आपको लगे कि आप हरिश्चंद्र बन जाओगे तो आपको समाज कैसे हैंडल करोगे, आप क्या बड़ी दुविधा हो जाएगी। कोई दुविधा नहीं होगी, आप स्मार्ट बन जाओगे हर पर्सन से। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, पहाड़ की चोटी पे अकेले आप खड़े हो, बाकी पूरा समाज धरती पे है, और तरस खाओगे आप उनके ऊपर, है ना। और फिर भी आपके अंदर करुणा ही होगी और प्यार ही होगा, प्रेम ही होगा उनके लिए, अहंकार नहीं होगा, आप उनका बुरा नहीं चाहोगे, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लेवल का माइंड आपका आज तक नहीं खुला था, उस लेवल का माइंड आप खोल के बैठ जाओगे और आपको बिलीव नहीं होगा ये मैं ही हूँ। नहीं, ये हो नहीं सकता, ऐसे वाला काम होगा। तो मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान जो आपको दिख रहे हैं वो स्टार्टिंग का क्लींजिंग है, लेकिन वो आपको जब क्लींजिंग होगी उसके बाद आपको समझ आएगा कि मेन तो यही था, ये नहीं होता तो मैं ये कहाँ से बन जाता। तो वो जो क्लींजिंग है, बस उस पड़ाव को पार करना चुपचाप की। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, क्लींजिंग के अंदर ना आप रिस्पॉन्स कभी मत करना, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्स करोगे वो फिर डबल करके आपको रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो क्लीन करके ही आपको आगे बढ़ना है आगे, है ना। तो चुपचाप परमात्मा की शरण और समर्पण, समर्पण जिसने पकड़ लिया उसको किसी भी पंडित पुरोहितों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट कनेक्शन उनसे बना लिया। मौसम जी, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। तो अपनी एनर्जी को एलिवेट करने की आप कोशिश करें। आप अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं व्हेन यू गो इनवर्ड्स। जब आप कॉन्शियसली जिएंगे और अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, तब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा इस लाइफ में। आपकी एक ब्यूटीफुल लाइफ, सुंदर जीवन की हम यहाँ पर कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।